जनेन्द्र, हम लोग पिछली क्लास तक हम लोग क्या कर रहे थे? हमने पिछली क्लास में उत्तराध्यान सूत्र का निर्ग्रंथ नाम महानिर्ग्रंथ नाम का 20वां अध्ययन हमने खत्म कर दिया है। ठीक है? ये जो चैप्टर था ना, ये अनाथी मुनि नाम का एक मतलब बहुत रिच आदमी था पहले वो। फिर जाके उसको अशरण भावना उत्पन्न होती है कुछ सर्कम सिचुएशन से, जिसकी वजह से वो दीक्षा लेता है और दीक्षा लेके महानिर्ग्रंथ की तरफ फंक्शन करता है। इतना ज्यादा महानिर्ग्रंथ की तरफ फंक्शन करता है कि उससे उसके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से प्रभावित होकर एक बुद्धिस्ट एक बुद्धिस्ट राजा जिसका नाम श्रेनिक था, वो कन्वर्ट होता है और जैन जैन बन जाता है। ठीक है? सो ये हमने पिछली क्लास में पूरी स्टोरी देख ली थी। आज मैं ना तुमको इस महान ये जो श्रेणिक राजा जिसको अनाथी मुनि ने कन्वर्ट किया ना, उसके बारे में कुछ बताती हूँ। ठीक है? अम, आगम में बहुत स्टोरीज आती है, डिफरेंट डायनेस्टीज की स्टोरीज आती हैं जिसमें कन्वर्जन हुआ। पहली ये वाली जो स्टोरी है महानिर्ग्रंथ वाली 20वें अध्ययन की, उसमें श्रेणिक राजा कन्वर्ट होता है। ठीक है? श्रेणिक राजा महावीर स्वामी भगवान के टाइम में राजा थे, और वो राजा जो थे वो बेसिकली बुद्धिस्ट इसीलिए थे क्योंकि श्रेणिक राजा के बहुत भाइयों के साथ प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं कि मैं राजा बनूंगा मेरे पापा के बाद, और वो राजा बनेगा। लड़ाई झगड़े की वजह से वो घर छोड़ के भाग जाता है, और आगे जाके क्या करता है वो, बौद्ध मठों में रहता है, जिसकी वजह से उसको बुद्धिज्म से लगाव होता है। ऑब्वियसली वो लोग हेल्प करते हैं बुद्धिस्ट लोग, तो वो बुद्धिस्ट बन जाता है। उसके आसपास बहुत सारे लोग जैन होते हैं, उसकी वाइफ चेलना भी जैन होती है, बहुत सारे लोग जैन होते हैं, बट ही वाज अ बुद्धिस्ट। पर महानिर्ग्रंथ चैप्टर में हमने देखा कैसे अनाथी मुनि ने उसको कन्वर्ट किया फ्रॉम बुद्धिज्म टू जैनिज्म। ठीक है? आगे चल के उसका बेटा भी आता है कोनिक। श्रेणी का नाम बिंबिसार आता है कहीं कहीं जगहों पे। और कोनिक जो उसका बेटा है उसका नाम अजात शत्रु। ये मतलब ये कोनिक का ही अजात शत्रु नाम है। बुद्धिज्म टेक्स्ट अलग है, हिंदुइज्म टेक्स्ट अलग है। हिस्ट्री में देखोगे तो ये डायनेस्टी की स्टोरी मिलेगी। ठीक है? ये दोनों जेन्स थे। इसको इसके अलावा और बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं जिसमें कन्वर्जन होता है। ये स्टोरी कन्वर्जन की भी स्टोरी हो सकती है। कन्वर्जन का मतलब होता है एक आदमी बुद्धिस्ट था, गॉट कन्वर्टेड इनटू जैन। ठीक है? एक और डायनेस्टी की स्टोरी आती है। देयर वाज अनदर डायनेस्टी जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ। ये महावीर स्वामी भगवान के टाइम के टाइम के राजा थे। ये बहुत बाद में राजा बने, जब 14 पूर्वधर खत्म हो रहे थे। मतलब भद्रबाहु स्वामी के बाद, जब स्थूलीभद्र के बाद वो आ रहे थे। ये उस टाइम की बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर आता है। ये जैन एम्पायर था। ही दिस वाज ये पहले से जैन था। ठीक है? इसका जो चाणक्य जो था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। वो जो इसका प्रोडिजी था, आराम से बनाया, स्ट्रांग बनाया, पूरा जैन एम्पायर था। उसका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार क्यों नाम रखा गया था? क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को रोज थोड़ा थोड़ा पॉइजन देता था उसके खाने के अंदर। क्यों देता था? क्योंकि उसको पता था कि राजाओं को मार डालने के लिए पॉइजन मिलता है, तो यदि वो पहले से उसकी आदी होगा ना, तो वो नहीं मरेगा। इसलिए ना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कोई खा नहीं सकता था। एक बार जब उसकी चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रेग्नेंट वाइफ जिद करने लगी और जबरदस्ती उसका खाना खा लिया। उसको नहीं समझ में आया कि उसमें पॉइजन था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ मरने वाली हालत में हो गई। चाणक्य ने बहुत मेहनत की, उसकी माँ को तो नहीं बचा सका, लेकिन उस बच्चे को बचा लिया। मतलब उस प्रेग्नेंट लेडी को, उसकी वाइफ को। तो जो बच्चा था ना, उसका नाम बिंदुसार, वो बिंदुसार था। उसका नाम बिंदुसार इसलिए रखा गया था क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन ने कुछ ज्यादा फर्क नहीं किया था, पर उसकी मुंह पे एक काला दाग था जो बिंदु, मतलब ऑलमोस्ट लाइक बिंदी जैसे, हाँ, जिसको हम बोलते हैं, एक डॉट था जिसमें सारा पॉइजन एक्यूमुलेटेड था, पर वो था। तो इसलिए उसका नाम बिंदुसार रखा गया। पर इसको भी चाणक्य ही ट्रेन करता है। और ही इज ऑल्सो जैन। सो ये दोनों जैन एम्पायर, दोनों ये जो डायनेस्टी है, ये दोनों जैन्स थे। इसके बाद अशोका आता है। ही कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म। ये जैन बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हुए। ओके?
सो ये क्या होता है, हिंदूज जैन्स में कन्वर्ट हुए, जैन्स हिंदूज में, ये सब बहुत नॉर्मल सुनने में आता है। बट जैन्स एंड बुद्धिस्ट आपस में कन्वर्ट हुए, इसलिए मैंने ये दोनों एम्पायर बताया कि ये जैन बुद्धिस्ट बन गए, और यहाँ पे उल्टा बुद्धिस्ट जैन बन गए। दीज आर बोथ कन्वर्जन स्टोरीज। सो ये वाला जो महानिर्ग्रंथ का जो चैप्टर है, दिस कैन बी टेकन एज ए चैप्टर ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब धर्म में कन्वर्जन हुआ। तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहती हूं इसके बारे में। व्हाट इज कन्वर्जन? व्हाट इज कन्वर्जन? क्या आपको कन्वर्जन नॉर्मल लगता है, सही है, राइट? एक रिलीजियन से दूसरे रिलीजियन में जाना कन्वर्जन हुआ। हाँ, नहीं वो तो है, बट इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट नॉर्मल? और हम लोग क्या कर सकते हैं इस कन्वर्जन के बारे में? कन्वर्जन तो पहले हुआ करते थे और अभी भी होते रहते हैं। ओके, पहले हुआ करते थे, अभी भी हो रहे हैं, विच इज नॉर्मल, ठीक है। सो ये हाँ जो आपका जी। जो सेंटेंस है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ टेक्निकल भाषा के अंदर, ठीक है। आगमों में वर्णन मिलता है, महावीर स्वामी भगवान के टाइम में जब संवत्सरण के अंदर पहले 11 जो गणधर घुसे, राइट, व्हाट वर दे वर नॉट इवन जैन्स, राइट। वो क्या थे? वेदों के ज्ञाता थे। उनको महावीर स्वामी भगवान से मिलके क्या समझ में आया? सम्यक जैन दर्शन हुआ। धर्म। सम्यक दर्शन हुआ, जिसकी वजह से वो या तो साधु बने या तो श्रावक बने और अपनी जिंदगी, मतलब अपना जीवन यापन किया। सो isn't this a Hindu conversion to Jains? That is what we call it, right? सो बेसिकली जैन में जब कन्वर्जन होता है तो क्या होता है? अब 32 आगमों में जब जैन कन्वर्जन दिखाया जाता है, तो कोई फिजिकल चीज नहीं होती। फिजिकल का मतलब होता है बाहर का कुछ चेंजेस नहीं आता है। आप ऐसा नहीं हो कि अभी मैं बौद्ध का मूर्ति रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सच अंदर बताओ, से चेंज होते हैं। मेरे घर भी बौद्ध की मूर्ति है, राइट। आप आओगे तो आप बोलोगे यार तू जैनी है और तेरे घर। सो वी डोंट हैव दिस इश्यूज ऑफ किसके। आई हैव अ टी शर्ट जिसके ऊपर गौतम बुद्ध की फोटो बनी हुई है, राइट। इट माइट जस्ट, इट इज फ्रीकिश, राइट, कि यार तुम क्यों ये पहनते हो, बट इट इज ओके, राइट। देयर इज नथिंग। बुद्धिज्म, ऑल दिस थिंग। व्हाट इज जैनिज्म कन्वर्जन, वो मैं पूछना चाहती थी। व्हाट टेक्निकल इज जैनिज्म कन्वर्जन? सोच के देखो। सम्यक दर्शन समझ में आ जाता है, मोक्ष समझ में आ जाता है। वेरी गुड, दिस इज एग्जैक्टली द लाइन मैं बताना चाहती थी। एनी रिलीजन कन्वर्जन टू जैन मीन्स मिथ्यात्व से हम सम्यक दर्शन कन्वर्ट हुए। समझ में आया? मेरी भी आप लोगों के साथ पढ़ाने का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि आप लोग 32 आगम को जब पढ़ते पढ़ते आप में भी मिथ्यात्व से आप सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो। तो आप बोलोगे कि मैं तो पहले से जैन हूं, आप मुझे कन्वर्ट थोड़ी ना कर रहे हो। पर पहले से आप जैन कुल में पैदा हुए हो, पर मिथ्या दृष्टि हो, होता है ना बचपन से, यदि आप मिथ्या दृष्टि हो तो उसको भी कन्वर्जन ही तो बोला जाएगा ना टेक्निकली, कि आप अभी असली में जैनी बने हो, ठीक है। पहले क्या थे? जो भी थे जैन धर्म की मोक्ष मार्ग में तो डेफिनेटली नहीं थे, मोक्ष मार्ग में तो डेफिनेटली नहीं चल रहे थे। समझ में आया? मोक्ष मार्ग में कब चलते हो? जब सम्यक दृष्टि बनते हो। सो बेसिकली हम भी सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, ठीक है। सो एनी रिलीजन कन्वर्जन टू जैनिज्म इज ऑल अबाउट मेकिंग देम विथ सम्यक दृष्टि। ये बात समझ में आ गया है? हाँ, यदि मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊं उसके बाद टिका के रखूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? मान लीजिए मैं सम्यक दृष्टि बन गई, जैसे मरीचि सम्यक दृष्टि था, राइट। फिर उसके बाद मैं किसी वजह से मॉडर्नाइज हो जाती हूँ, जैसे मरीचि मॉडर्नाइज हो गया, राइट। उसके बाद मैं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों से गिर गई, फॉर सम रीजन मॉडर्नाइज साधु बन के गिर गई। नाउ व्हाट इज दैट? नाउ व्हाट इज दैट? रिंकी दीदी? कर्मोदय, हाँ, कर्मों का उदय। कर्मों का उदय। बट अगेन इजंट इट, मैं जैन धर्म को छोड़ के मैं कुछ और कर रही हूँ, सब कुछ कर रही मिथ्यात्व हूँ, में चले नहीं गए, कर रही, वापस राइट। मिथ्यात्व में चले गए। तो मिथ्यात्व में जाना इज
going to any other religion ना, or for that matter not remaining Jainism. What I am trying to tell you is Jainism कोई physical entity नहीं समझना. सम्यक दृष्टि बनना is Jainism, right? बाहर से मैं आडंबर कर रही हूँ, अरे मैं तो जैन कुल में पैदा हो रही हूँ, मैं तो जैनिज्म, ये मेरे मेरे दादाजी जैन थे, मेरे परदादाजी जैन थे, राइट? हमने तो जैन उपासना बनाया, जैन मंदिर बनाया, जैन का हमने ये किया, हमारे फोर फादर्स ने. दैट डजंट मेक यू जैन. ये बात समझ में आ रहा है? व्हाट मेक्स यू जैन? आपके अंदर सम्यक दर्शन है, यू आर जैन, राइट? आपके अंदर श्रावकपना भी है, सम्यक दर्शन है, तो नथिंग लाइक इट. पर यदि आप उससे गिरते हो तो भी आप नॉन जैन बन जाते हो. समझ में आया? जैन धर्म का कन्वर्जन इज ऑलवेज बिकमिंग सम्यक दृष्टि. इट्स नॉट द फिजिकल एंटिटी. ये बात समझ में आया? तो ये सोचने के अंदर का तरीका है, सोचने के अंदर का मतलब मेरे सिस्टम के अंदर जा रहा है, राइट? बाहर का नहीं है. बट यदि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं और कुछ और हरकतें कर रही हूं मॉडर्नाइज साधु की तरह, तो अगेन व्हाट विल आई बी? मिथ्या दृष्टि. इट कुड बी एनीथिंग अदर देन जैन्स. ये भी बात समझ में आ गया? हिंदुइज्म का भी ऐसा ही है. हिंदुइज्म में भी कोई आदमी आता नहीं है. हिंदुइज्म में भी मैंने बताया ना, एक धर्म नहीं है. मीमांसा, चारवाक, सांख्य, ऐसे बहुत पारिवार्जिक, ऐसे बहुत सारे योग शतक, ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं. ठीक है, देखने के तरीके हैं. तो यदि मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मैं कुछ और बन जाती हूँ, चारवाक बन जाती हूँ, या सांख्य के मेरे प्रिंसिपल्स हैं, राइट? मैं जैनिज्म छोड़ के मैं कहीं भी जा सकती हूँ. ये वो भी सोचने के तरीके हैं. याद रखिए, इट्स नॉट ऑलवेज अ फिजिकल एंटिटी. इसीलिए ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहे, क्योंकि सिर्फ अंदर से सोचने का तरीका चेंज हो रहा है. बाहर से तो आप वही हरकतें कर रहे हो जो हिंदू कर रहे हो. बाहर से बताइए क्या करते हो आप? बताइए. मर जाता है तो क्या करते हो? सब वही एक जैसा काम करते हो. शादी ब्याह में क्या करते हो? सब वही एक जैसी हरकतें करते हो, राइट? पार्टियां कैसे करते हो? वही जो सब लोग करते हैं. खाते पीते क्या हो? वही जो सब लोग खाते पीते हो, वही सब करते हो. बाहर से हम लोग सब कुछ वही कर रहे हैं जो सब पूरी दुनिया कर रही है, राइट? सोचने का तरीका ही डिफरेंट है टेक्निकली. ठीक है? सो आपको मैं ये बताना चाहती हूं कि आपको जैन बन के रहना है ना, तो सम्यक दर्शन ऑन रखना पड़ेगा. सम्यक दर्शन से गिरे नहीं, क्या खत्म हो जाएगा आपका? जैनिज्म खत्म हो जाएगा. याद रखना, आप यू सीज टू बी अ जैन, मतलब आप जैन सिर्फ नाम के रह जाओगे, विच इज आपको लगता है ओके, बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट ओके. ये आपका अनंत संसार बढ़ाने के काम आएगा. ठीक है? कब मोक्ष में जाओगे पता नहीं है. सो बेटर है सम्यक दर्शन पे वर्क करो. इसमें ना दो तीन ये डायनेस्टी की स्टोरीज मैंने इसलिए भी बताने की कोशिश कर रही थी कि जब एक राजा जैन बनता है तो बहुत लोग जैन में कन्वर्ट होते हैं. जो उसके जो प्रजा लोग होती है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि राजा को बहुत ग्रेट माना जाता है कि राजा में बुद्धि होती है. देखो, अमीर जितने लोग होते हैं ना, वो लोग जो हरकतें करते हैं ना, तो आपके घर के नौकर भी वही कर रहे होंगे. मैंने कितने लोगों को मतलब सुना है ये बोलते हुए कि हमारे घर में जो नौकर थे, ड्राइवर था ना, वो भी प्रदूषण के कुछ ना कुछ काशने कर लेता है, कुछ नहीं तो प्रतिक्रमण में आ गया. कभी प्रदूषण में तो एटलीस्ट हमारा सा आए थे तो समाइक करके बैठ गया. या हमारे घर का नौकर जो जैन नहीं है, वो भी अचित घड़ी पहनता है, और उसको भी वो धोवन पानी कैसा कैसे रखते हैं उसको पता है. ऐसे कई चीजें हम नॉन जेंट्स के बारे में भी बोलते हैं अपने, राइट? क्यों हमारे नौकर ये सब हरकतें कर रहे हैं? व्हाई डू दे कॉपी अस? क्योंकि हम अमीर हैं, हमको वो फॉलो करते हैं. राजा यदि कन्वर्ट होता है तो बहुत लोग कन्वर्ट होते हैं. ठीक है? सोच के देखो, एक जैन राजा यदि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, हिंदू में कन्वर्ट हो रहा है, इट्स अ बिग लॉस टू द जैन कम्युनिटी. ठीक है? फातिमा, या अशोक के बाद उसका पुत्र फिर जैनिज्म में कन्वर्ट हुआ था ना, फिर वो जैन बना, संप्रति राजा. बट आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी डायनेस्टी इतनी जैसे नहीं चली. वो उसने पर काफी कुछ किया था, जैनिज्म के लिए काफी किया था उसने. आपको लगता है कि वो उसका बेटा था क्या? वो अशोका का बेटा था कि खारवाल करके एक राजा आया था? हिस्ट्री टॉकिंग अबाउट खारवार करके एक राजा था, वो जैन राजा था. उसने टेक ओवर किया था बुद्धिस्ट, दिस मौर्य एम्पायर वहां पे बंद खत्म हो गया था ऑलमोस्ट. तो बच्चों ने किया भी. तो संप्रति राजा इज अ सेपरेट आइडेंटिटी. अब मुझे ये भी नहीं पता है हिस्ट्री में, मैं फिर से कोरिलेट, आपने यदि बोला है तो मैं संप्रति राजा को अशोक के साथ ज्वाइन करके देखूंगी. बट वो अशोका का बेटा था संप्रति राजा. संप्रति राजा ने बहुत जैन धर्म फैलाया. हाँ, आचार्य की गौरव गाथा है ना, आचार्यों के जहाँ पे वर्णन आता है उसमें आता है ये.
ठीक है, मैं अभी मौलिक जैन धर्म का मौलिक वो जो इतिहास है ना, वो हिस्ट्री की किताब, उसमें एक बार फिर से मैं चेक कर लूंगी कि यदि संप्रति राजा था कि नहीं। पर अशोका के बाद सारे जैन्स आ गए थे, चाहे वो संप्रति राजा हो, चाहे खारवार करके एक राजा था, राइट, उसकी उसका पूरा चलता है, ही रियली कन्वर्टेड अ लॉट। तो अशोका सिर्फ अकेला एक बुद्धिस्ट बना था, और उसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे, बहुत ज्यादा, पर बाकी सब जैन्स बन गए थे। पर जहां तक मेरे को लग रहा है, मौर्य एम्पायर अशोका के बाद खत्म हो गया था, ठीक है, बिकॉज ये अशोका ने बहुत ज्यादा चेंजेस लाए थे, बहुत ज्यादा मतलब पूरा ऑलमोस्ट 360, जो चाणक्य ने पूरा जो बनाया था ना, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, दो चीजों के अंदर चाणक्य का बहुत ज्यादा जबरदस्त योगदान था। हर चीज मेटिकुलसली नोट डाउन की थी। मेटिकुलसली का मतलब होता है पूरा लिख के उसने, आज भी रिकॉर्ड है उसको मिलता है चाणक्य का, कि उसने, उसका पुलिस सिस्टम कैसा था, जुडिशरी कैसी थी, इकोनॉमी में कौन कौन की मतलब टैक्सेस से लेके पूरी इकोनॉमी कैसे चलती थी, उसने सब लिखा था। इट्स पूरा कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेटिक, मतलब इवन दो वो राजा था, फिर भी वो कैपिटलिज्म पे चलता था पूरा, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना जबरदस्त ट्रेनिंग की थी, तो बिंदुसार भी बिल्कुल वैसा, उसका जो बेटा था वो भी बिल्कुल उतना ही बढ़िया था, क्योंकि उसको तो पहले सिखाया था चाणक्य ने कि जैसे ही सबसे पहले राजा को अपना एयर, मतलब वो होता है ना कि वारिश बोलते हैं ना, मतलब राजा के बाद कौन बाद में राजा बनेगा, उसको उसका चुनौती के मतलब उसको चुनाव कैसे करना है, फिर उसको ट्रेन कैसे करना है, तो उसने पूरी मेहनत की थी। पर जैसे ही अशोका आया, अशोका ने पूरा चेंज कर दिया उठा के, उसने ये चाणक्य के बारे में कुछ भी नहीं किया, पूरा उठा के डंप कर दिया। उसने पूरा सोशलिज्म लेके आया, सब कुछ फ्री, सब कुछ भला करो भला करो भला करो। अब भले पे पूरी इकोनॉमी नहीं चलती है, समझ में आया, कैपिटलिज्म पे चलती है। अशोका वाज टोटल, पूरा उसने जो भी एम्पायर बनाया था ना, उसमें टेक्निकली हिस्ट्री में देखो ना, तो पूरा सोशलिज्म लाके पूरी इकोनॉमी का बाजा बजा दिया था पूरा। उसके बाद ज्यादातर ये लोग रहा नहीं था, पर इसके बाद पूरा जैनिज्म का टाइम आया था, दैट इज ऑल्सो ट्रू। फिर धीरे धीरे आप डायनेस्टीज में देखोगे तो जैनिज्म रहा इंडिया के साथ, मतलब इंडिया में बुद्धिज्म डिडंट स्टे, इट वेंट टू द अदर कंट्रीज, जैसे अप नॉर्थ चाइना, और उस साइड ईस्टर्न साइड भी काफी गया, इंडिया में नहीं गया, बिकॉज दे वर इनटू फिजिकल कन्वर्जन। आप और मैं दिख के समझ में आ जाएगा, जैन्स लाइक हिंदुइज्म इंटरनल कन्वर्जन था। इंटरनल मतलब मेरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आया, एक्सटर्नल सिस्टम में आउटसाइड कन्वर्जन नहीं था। और दूसरी बात ये थी, दादागिरी नहीं थी कि तुम भी चेंज हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दादागिरी नहीं थी कि आप चेंज हो, आप चेंज हो गए तो ठीक हो, नहीं चेंज हो गए तो भी ठीक हो, समझ में आया। मैं पढ़ा रही हूँ, नो दादागिरी। आप बोलो नहीं भैया, अपन महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में गौशालक जैसे, नहीं गौशालक था ना, नहीं नहीं, तो वो जो कसाई था, फॉरगेटिंग कसाई का नाम, काल सौगरी, हाँ काल सौगरी कसाई था। वो आता था, सुनता था, सब कुछ करता था, बोलता भैया पर मैं सुधरूंगा नहीं, मैं सोचने का पैटर्न चेंज नहीं करूंगा। क्यों? मेरे बाप दादे जो कर रहे थे ना, राइट, वो गलत थे, तो वो मुझे आके बोलते कि बेटा मैं गलत हूँ, प्लीज चेंज कर लो। तो वो उसने बोला मैं चेंज नहीं करूंगा। अब चेंज नहीं करूंगा तो क्या हुआ? मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में कन्वर्जन नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, तो तुम जैन ही नहीं बन सकते। नोबडी कैन फोर्स, महावीर स्वामी भगवान भी उसको फोर्स नहीं कर पाए। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सोचो क्या हम भी कन्वर्ट करना चाहते हैं? मैं तो पढ़ाती भी जैनियों को ही हूँ, मतलब जैनी का मतलब होता है मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैन है बाय बर्थ, फैमिलीज में। उसमें हम लोग सम्यक दर्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। आर वी क्लियर? इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, दैट इज ऑल्सो कन्वर्जन। समझ में आया? आप पता नहीं क्या थे, क्या सोचते थे, अभी जैन धर्म से सोचो। ये मैं इसलिए आपको कन्वर्जन के बारे में कुछ सोचने के बारे में बोला था, क्योंकि स्टोरीज में आप हिस्ट्री देखोगे ना, तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा खून खराबे वाली चीज है, बहुत खून खराबे की चीज है। एक जमाना ऐसा भी था जब हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन्स में लिटरली मतलब मर्डर्स तक हो रहे, खून भी बहे हैं, बहुत सारा युद्ध भी हुए हैं, खून भी बहे हैं। पर जैन्स नेवर वांटेड इट दैट वे, अंडरस्टूड? नीदर डू हिंदूज वांट्स इट दैट वे। इट्स ओके, आप जो रखना चाहते हो अपनी श्रद्धा रखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी श्रद्धा आपके साथ, मुझे मेरा कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होने की वजह से जैन सर्वाइव्ड इन इंडिया, क्योंकि हमारे पैटर्न हिंदूज के साथ एकदम मैच करते थे। नो, आपको बोला जाएगा करना है करो, नहीं करना नहीं करो, आपकी इच्छा, आपको कुछ और भी रखना है आप कुछ और रख सकते हो। आर वी वेरी क्लियर देयर? हाँ,
ये सोच करके महानिर्ग्रंथ का जो चैप्टर था कुड बी टेकन एज अ स्टोरी ऑफ कन्वर्जन, मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में कन्वर्जन है। आगे आज मैं उत्तराध्यान सूत्र का सेकंड बुक चालू कर रही हूँ। आगे जाके 28वें चैप्टर के अंदर मोक्ष मार्ग गति के अंदर ये जो पूरा सम्यक दर्शन के बारे में डिटेल में टेक्निकल भाषा के अंदर वर्ड्स बताए गए हैं, तो उसमें हम एक्चुअली कन्वर्जन और उसके क्यों होता है, क्या क्या तरीके हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट उत्तराध्यान सूत्र का जो चैप्टर जो हम चालू कर रहे हैं ना, वो भी एक तरीके से समुद्रपाल नाम का एक जीव था, वो पैदा कैसे होता है, आगे चल के वो मोक्ष जाता है, उस पूरे की स्टोरी है। कन्वर्जन कैसे हुआ, इसमें कन्वर्जन का मतलब होता है क्या चिंतन चला जिससे उसको वैराग्य आया और वो साधु बनता है और आगे जाके मोक्ष जाता है, उसको उस पे सोचो। तो आप ये भी फोकस कर सकते हो कि ये आदमी कैसे कन्वर्ट हो रहा है, सीखो। उसके अंदर किसी से प्रतिबोध मिल रहा है, किसी मतलब अनाथी मुनि से प्रतिबोध मिल रहा है श्रेणिक राजा को। सो आप किसी के प्रतिबोध सुन के, मतलब किसी की बातें सुन के आपको वैराग्य आता है और आप या किसी के चारित्र से इन्फ्लुएंस होके आप सम्यक दृष्टि बनते हो। वो कन्वर्जन की बात हो रही है, सम्यक दृष्टि बनते हो। यहाँ पे एक और तरीके से कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है। तो आप ये भी देखो कि अलग अलग तरीके से कन्वर्जन हो रहे हैं, कन्वर्जन फ्रॉम मिथ्यात्व टू सम्यक दर्शन। समझ में आया? इसलिए फोकस करने को बोल रही हूं। आपके पास ये सारे ऑप्शन है, किसी भी तरह से कन्वर्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। किसी के प्रतिबोध से, प्रतिबोध मतलब किसी की बात सुन के आप सम्यक दृष्टि बनो। अपने आप बैठे बैठे, जैसे ये समुद्रपाल मुनि में वो बैठे बैठे सोचता है और होता है, तो आप बैठे बैठे सोचो ना, महावीर स्वामी भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं, महावीर स्वामी भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं, डू यू अंडरस्टैंड। कुछ भी सोचो, किसी के चारित्र से इन्फ्लुएंस होके सोचो, कुछ भी करो, पर सम्यक दृष्टि बनो। बहुत तरीके से आप मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन जा सकते हो। तो आपने ना आंख और कान खुले रखो जब आगम पढ़ रहे हो, देखने के लिए कि ये आदमी कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और सोचो क्या मैं भी वैसे कन्वर्ट हो सकती हूँ मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में। ये सोचो, गिव इट योरसेल्फ दैट ट्राई। रिंकी दीदी बोलेगी कि मैं तो पहले से ही सम्यक दृष्टि हूं, तो उसको टिका के रखने में भी ये सारे तरीके यूज होते हैं। जो सम्यक दर्शन के कारण है, वो ही कारण उसको टिका के रखने में भी वही सहायभूत होते हैं। इसीलिए यदि मैं बार बार बोलूं ना कि सम्यक दृष्टि बन जाओ, तो आप ये मत बोला कि मैं पहले से सम्यक दृष्टि हूं, फिर से मतलब ये आर्ग्यूमेंट मत देना। उसको टिका के रखना उतना ही डिफिकल्ट है, इनफैक्ट उससे उससे कहीं गुना ज्यादा डिफिकल्ट है। परिवाही जीव ज्यादा हैं, जितने सम्यक दृष्टि नहीं है ना, राइट, उससे कहीं गुना ज्यादा परिवाही जीव हैं लोक में, ठीक है। सो आपको ये स्टोरी पता है कितने परिवाही जीव हैं कितने नहीं, ये कभी कभी आपने सुना है परिवाही जीव कितने हैं, ये कभी सुना है? एक मिनट देखती हूँ, यदि मेरे पास कहीं डेटा है तो ठीक है, मैं ये वाली इंफॉर्मेशन बाद में आपको दे दूंगी, ठीक है। चलिए लेट्स गो स्टार्ट द न्यू चैप्टर। आपको ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लगेगा। इस चैप्टर का नाम है समुद्र पालीय नामक 21वां अध्ययन। इसमें समुद्रपाल के जन्म से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक की घटनाएं हैं, इसीलिए इसका नाम समुद्रपालीय है, क्योंकि ये आदमी का नाम है, ठीक है। इसमें कर्म विपाक का चिंतन, बेसिकली खुद पे चिंतन कर रहा है, कर्मों के ऊपर चिंतन कर रहा है और सम्यक दृष्टि बनता है। याद रखना, यदि आपको सम्यक दर्शन हो चुका है ना, तो भी आप कर्म विपाक पे बहुत चिंतन करोगे। यदि आप कर्म विपाक का चिंतन नहीं कर रहे ना, तो पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप सम्यक दृष्टि भी हो कि नहीं हो। समझ में आया? सो यदि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कर्म विपाक पे, कर्मों के बारे में नहीं सोचोगे। पर यदि आप सम्यक दृष्टि हो, या तो आप डेफिनेटली क्या सोचोगे, हर चीज में किसको घुसेड़ोगे, कर्म थियरी को घुसेड़ोगे, और क्या बोलोगे, यार ये कर्म उदय, यार ये कर्म उदय, यार ये कर्म क्षयोपशम, यार ये कर्म का बंध। आपको यही दिखाई देगा, वो कर्म थियरी हर जगह घुसेगी। सम्यक दृष्टि जीव का ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि समुद्रपाल जो मुनि था ना, सॉरी, जो मतलब जो आगे मतलब इसकी जिसपे स्टोरी है, वो कर्म विपाक का चिंतन और संयम में जागरूकता, ये एक मिनट, ओके, उस पे स्टोरी है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी।
चंपा नगरी में पालित नामक एक वाणिक व्यापार करने वाला श्रावक रहता था। वह महात्मा भगवान महावीर का शिष्य था। ओके, वह ये उसके श्रावक पापा की बात हो रही है, समुद्रपाल के पापा की बात। निर्ग्रंथ प्रवचन में विशेष पंडित था, अर्थात वह जीव अजीव आदि तत्वों का विशेष ज्ञाता था। उसका व्यापार जहाजों से चलता था, इसलिए पोत जलयान जहाज से व्यापार करता हुआ वह पिहुंड नामक नगर में पहुंचा। तो उसके पापा के बारे में बता रहे हैं कि उसके पापा भी एक बहुत अच्छे श्रावक थे, ठीक है। इतने अच्छे श्रावक थे कि वो 9 तत्व के ज्ञाता थे, विशेष ज्ञाता थे। तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट है कि आप श्रावक हो, आपको 9 तत्व आने चाहिए। 9 तत्व नहीं आते तो कि भैया आप श्रावक किस बात के हो। पिहुंड नगर में व्यापार करते हुए उस पालित श्रावक को किसी व्यापारी ने अपनी कन्या दे दी, अर्थात पालित श्रावक के गुणों से आकृष्ट होकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ समय पश्चात वह गर्भवती हुई। इधर पालित श्रावक के व्यापार का कार्य पूरा हो गया, तब वह अपनी उस गर्भवती स्त्री को साथ लेकर अपने देश के लिए रवाना हुआ। ठीक है, तो अभी उसके पापा की शादी के बता रहे हैं कि वो उसी जहाँ पे गया हुआ था वहीं पे उसकी शादी हो जाती है, और फिर वो उसको लेके वापस अपने उसके पास आ रहा है, अपने अपने कंट्री में आ रहा है। समुद्र में यात्रा करते हुए उस पालित श्रावक की गृहिणी स्त्री के समुद्र में प्रसव हुआ। समुद्र में बालक का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रखा गया। ओके, अब वो बता रहे हैं कि समुद्रपाल क्यों रखा गया, क्योंकि वो जहाज में पैदा हुआ था। वह वणिक श्रावक क्षेम कुशल पूर्वक चंपा नगरी में अपने घर आ गया और सुखोचित सुख के साथ वह बालक उस पालित श्रावक के घर में बढ़ने लगा। ओके, मतलब वो सुख तो था ही, क्योंकि अमीर लोग भी थे, और आराम से बड़ा होता चला जा रहा है। शिक्षा ग्रहण के योग्य होने पर समुद्रपाल को विद्या गुरु के पास भेजा गया। वहां अत्यंत सुरूप और सभी को प्रिय लगने वाले उस समुद्रपाल ने पुरुष की बेहतर कलाएं सीखी और वह नीति को वेद नीति में पंडित बन गया। क्रमशः वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। देखो, ये भी नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा होता है, अमीर होता है होने के बावजूद भी 72 कलाओं में एक्सपर्ट बन जाता है। ऑल शोज पुण्यवानी कि ये बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है, लेकिन खुद भी योग्य है, खुद के अंदर भी योग्यता है। कैसे योग्यता आई है, क्योंकि वो 72 कलाओं भी सीख के एक्सपर्ट हो गया है, टाइम पे हर चीज कर रहा है। चलिए। समुद्रपाल की विवाह योग्य अवस्था देखकर उसका पिता उसके लिए रुक्मिणी नाम की रूपवती भार्या लाया, अर्थात रूपिणी नाम की एक सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। वह उसके साथ रमणीय प्रासाद में 2 गुंदक जाति के देवों के समान निर्विघ्न रूप से क्रीड़ा करने लगा। ये दुगंध जाति का बहुत बार वर्णन आता है, जहां भी बताया जाता है ना कि काम भोगों के अंदर शादी के बाद वो लोग एंजॉय करते हैं, तो ये मेटाफर यूज किया जाता है, दुगंधक जाति के देवों के समान वो एंजॉय करता था। व्हाट इज दुगंधक देव, तो यहाँ पे विवेचन में लिखा है, देखिए, त्रयस्थनिक देवों को दुगंधक देव कहते हैं। व्हाट इज त्रयस्थनिक देव? जैसे हमारे यहाँ पे पंडित नहीं होते हैं, हमारे घर में पंडित क्यों हम बुलाते हैं? कुछ भी मान लो पूजा पाठ करना होता है, राइट, किसी की डेथ हो जाती है, किसी की शादी हो जाती है, हम एक पंडित को पकड़ते हैं, राइट। वो पंडित क्या करता है, वो अच्छे नक्षत्र बताता है कि ये अच्छा नक्षत्र है, ये बुरा नक्षत्र है, अभी कर लो, अभी शादी मत करो, इस टाइम पे शादी कर लो। तो वो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी तुमको कुछ बता देता है, कुछ मंत्र करके कुछ स्टार्ट भी कर देता है, वो मंत्र तंत्र करता है, और क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। ये एक तो देवताओं में एक इंद्र होता है, वो सबसे बड़ा होता है, पर उसके साथ साथ सामानिक देव होते हैं, सामानिक देव ज्यादा होते हैं। इंद्र हमेशा एक ही होगा, एक जगह का, पर सामानिक देव मल्टीपल होते हैं। सामानिक देव के पास इंद्र के लेवल की हर चीज होती है, लेकिन पदवी नहीं होती है, पदवी कम होती है। अब जब मैं सेम बोलू ना, सेम देवताओं में उम्र जो होता है ना, उम्र से पुण्यवानी नापी जाती है, पुण्यवानी। सो बेसिकली इंद्र के लेवल की पुण्यवानी, मतलब कि उनकी आयुष वाला जो देवता होता है ना, उसको सामानिक देव बोलते हैं, ठीक है। अब वो लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं, उनको तो ड्यूटीज भी नहीं है, तो भैया और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। पर उनके साथ साथ एक त्रयस्थनक देव का भी वर्णन आता है। करते क्या है?
देवता को वैसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उनको चौघड़िया ओघड़िया दिखा के फायदा क्या, हमको तो फिर भी टेंशन होती है कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो दे आर जस्ट आके बस वो फॉर्मेलिटी की तरह कुछ करते हैं और कट लेते हैं और कुछ ज्यादा होता नहीं है। इसीलिए रेस्ट ऑफ द टाइम वो लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसलिए उनको दुगंधक देवों की तरह ऑल दे डू इज एंजॉय लाइफ, नथिंग एल्स, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग डूइंग। ठीक है, इंद्र को तो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको तो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे थॉरली एंजॉय। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद किसी एक समय प्रासाद के गवाक्ष खिड़की में बैठे हुए समुद्रपाल ने मृत्युदंड पाए हुए पुरुष के योग्य रक्त चंदन, कनेर की माला आदि मृत्यु चिन्हों के से युक्त वध्य एक अपराधी पुरुष को मारने के लिए फांसी के स्थान पर ले जाते हुए देखा। अब देखिए, एक जमाना ऐसा भी था, देखिए ये सोसाइटी की बात हो रही है। उस जमाने में क्या होता था कि जब कोई आदमी, मतलब राजा को पता लग जाता था ना कि ये आदमी ने कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, राइट? तो उसको भरे बाजार के अंदर ना सबके सामने ऐसे कुछ कपड़े पहनाए जाते थे, जैसे कनेर की माला लिखा है, रक्त चंदन के योग्य, वो इस तरह से करके पूरे गांव में घुमाया जाता था कि भैया अभी हम इसको मारने ले जा रहे हैं, अभी हम इसको फांसी की सजा चढ़ाएंगे। तो ये उस टाइम के सोशल ऑर्डर्स थे, जुडिशरी समझ लो, उस टाइम की जुडिशरी, उस टाइम का मतलब क्या बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन समझ लो। ठीक है, तो एक आदमी ने कुछ गड़बड़ मचाई होगी, राइट, और उसको इस तरह से मृत्यु दंड के लिए ले जाते हुए उसने बालकनी में बैठे हुए ये सब चीजें देखी। उस अपराधी को देखकर समुद्रपाल संवेग को प्राप्त होकर इस प्रकार कहने लगा कि अहो, अशुभ कर्मों का निर्याण, अंतिम फल पाप रूप ही होता है, जैसा कि यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है ना, ओहो, ओहो के बाद ये जो दो लाइन है ना, कि अशुभ कर्मों का अंतिम फल पाप रूप ही होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना, ये जो सेंटेंस है ना, ये सम्यक दर्शन का फिक्स सेंटेंस है, ये मोक्ष मार्ग का फिक्स सेंटेंस है, ये मोक्ष मार्ग में से लाया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है आप और मैं चिंतन ही नहीं करते हैं, पाप करे जाते हैं और हमको क्या लगता है, हमको अंदर से क्या लगता है, अनादिकाल के संस्कार क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, हाँ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो इस आदमी को ये समझ में आ गया कि नहीं भाई, मैं जो भी पाप कर रहा हूं ना बेटा, भोगूंगा तो जरूर। हाँ, रजनी जी, क्या आपने जो आज सुबह से लेके अभी तक खाना बनाया, उसमें जो जीव हिंसा की, ये श्रावक को तो करना ही पड़ता है। आप बोलोगे महावीर स्वामी भगवान ने 17 पाप स्थानक तो बोला, बंद कर ही नहीं सकते हो, अलाउड है। तो क्या अलाउड का मतलब ये है कि आपको जो आपने सुबह से लेके अभी तक खाना बनाया, उसका पाप आपको लगेगा ही नहीं, उसका फल भोगना ही नहीं पड़ेगा? आपको ऐसा लगता भोगना है? तो लगेगा ही। भोगना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। फिर तो आप यदि राजा हो और आपको युद्ध करना पड़ा मतलब किसी सामने वाले कंट्री ने अटैक किया तो आपने सेल्फ डिफेंस के लिए मतलब युद्ध करना पड़ा, तो युद्ध में आपने जितनों को मारा, क्या उसका जो कि वो सेल्फ डिफेंस रूल अप्लाई होता है, राइट, अलाउड है, आप ये बोलोगे, राइट? तो क्या मैंने युद्ध में जितनों को मारा, उस पे उसका कर्म मुझे नहीं चिपकेगा? क्या मुझे वो फल भोग नहीं करना पड़ेगा? कर्म तो चिपकेगा। कर्म चिपकेगा और भोगना भी पड़ेगा। वो बिल्कुल। बात अलग है, मैं करना नहीं चाहता था, करना पड़ रहा है, इसलिए रस, जो कि रस मेरे में रस नहीं है करने के लिए, तो रस बहुत रस कम चिपकेगा, पर चिपकेगा जरूर, ये बात याद रखना। और याद रख लेना, कभी ना कभी भोगना भी पड़ेगा। पर ये बात आप और मैं क्यों भूल जाते हैं? भूल जाते हैं, ईमानदारी से बोलना, ये हम भूल जाते हैं, ये सेंटेंस भूल जाते हैं। हो सके ना तो इस सेंटेंस को ना कहीं लिख लो, मिरर पे लिख लिख लो, कहीं सॉफ्ट बोर्ड पे लिखा दो कि अशुभ कर्मों का अंतिम फल पाप रूप ही होता है। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड मोक्ष मार्ग का सेंटेंस है, इसमें कोई, आप बोलोगे नहीं मैं श्रावक हूं अलाउड हूं, सॉरी, आप बोलोगे डिफेंस, सेल्फ डिफेंस अलाउड है, भैया जो भी आर्ग्यूमेंट दे दो, आप बोलोगे करना पड़ता है, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, आप जो भी आर्ग्यूमेंट दे दो, पाप किया है, यू विल फेम। अगेन मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, रिंकी दीदी, आपके यहाँ पे आपने लोगों को मोटिवेट किया, चलो चलो एकाशना करते हैं, चलो चलो सब मिलके एकाशना करते हैं। आपने ये बोला कि एकाशने वाले दिन आप लोग एकाशना करना, मैं अकेली खाना बना के सबको खिलाऊंगी, और आपने अच्छे से खाना बना के सबको बैठ के जमीन पे बैठ के अच्छे से पिरोस के खिलाया, ठीक है। मेरा सवाल ये है, क्या आपने वो जो दाल बनाई, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, क्या आपको हिंसा के बिना हो सकती थी? सब्जी बन सकती थी? नहीं है। तो उसमें पाप लगा, पाप का कर्म बंद किया? पाप लगा पर निर्जरा ज्यादा हुई।
पाप का Very- बंध कर। हाँ, सो ऐसा तो हम लोगों को बोलना क्या चाहिए? अल्प पाप महान निर्जरा, ये सेंटेंस बोलना चाहिए। ये जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ ना, ये भगवती सूत्र के ऐसे कहीं जगह सिचुएशन में ऐसे आंसर्स महावीर स्वामी भगवान देते हैं। अल्प पाप महान निर्जरा, मतलब एक ही चीज में कंपैरेटिव स्टडी करके क्या बोलते हैं, जो कि इसमें कम पाप है, महान निर्जरा है, इट्स ओके, यू अंडरस्टैंड, इट्स डूएबल। डूएबल का मतलब है, राइट, कर सकते। एक जगह, मतलब ये भगवती सूत्र की लाइंस को मैं कोट कर रही हूँ। भगवती सूत्र में तो ऐसे, मैंने बताया ना, अनेकांतवाद से देखो तो ये भी है। ऑफ द टॉपिक, इस टॉपिक के मैं बाहर जाके बता रही हूँ, भगवती सूत्र में तो यहां तक लिख दिया कि 25 क्रिया में भी शायद मैंने ये पढ़ाया था कि एक आदमी यदि ये देख लेता है कि एक साधु का बुरा हाल हो रहा है, गर्मी की वजह से पानी कहीं नहीं मिल रहा होता है ना, खाना पीना नहीं मिले, और साधु का इतना बाजा बच गया है हेल्थ वाइज से, गर्मी की वजह से बुरी हालत हो गई है, तो श्रावक जल्दी से अपने घर जाता है, आस पड़ोस में होता है ना कई बार, घर जाता है, सब कुछ ठीक करता है, ठीक होता है, कहाँ क्या मतलब, क्या पता धोबन पानी के ऊपर आपने कुछ एप्पल रख दिया हो, होता है ना वो पतीले, ढक्कन के ऊपर एप्पल रख दिया हो, कुछ रख दिया हो, तो आप ठीक करते हो कि नहीं यार ये सचित अचित का ये सिंघट्टा नहीं होना चाहिए, आपने ठीक करके रखा। फिर वापस साधु भगवंत के पास गए, बोला मेरा घर यहाँ पे, आप आ जाइए, और उसको वहराता है, राइट। सो भगवान से पूछा गया व्हाट इज द रिजल्ट, भगवान ने भी यही सेंटेंस दिया, पाप लगेगा, अल्प पाप महान निर्जरा। लक्ष्य क्या था? साधु का बाजा बज रहा था गर्मी की वजह से, क्या पता प्राण भी चले जाएं, समझ में आया? उसकी वजह से हमारा लक्ष्य क्या था? बचाने का, ठीक है, हाँ, वो भी साधु का। तो इसलिए निर्जरा भी है। पाप क्यों लगा? क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ मचाई है। जब ये नुआंसेस से, नुआंसेस मतलब ये बारीक के छोटी छोटी चीजों से समझते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है कि जैन धर्म में आप दादागिरी नहीं मार सकते। अरे रजनी जी आपने रूल्स ब्रेक किए, रिंकी दीदी आपने रूल्स ब्रेक किए, आप तो गए, ऐसा नहीं होता है, नुआंसेस से चलता है। आपको क्या पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने क्यों किया, समझ में आया? यस आई वायलेटेड रूल्स, राइट। चलिए, वहां प्रासाद के गवाक्ष में बैठा हुआ ऐश्वर्य संपन्न वह समुद्रपाल बोध को प्राप्त हुआ और परम संवेग को प्राप्त हुआ। इसके बाद अपने माता पिता को पूछकर उसने अनगार वृत्ति अंगीकार कर ली। ओके, इतना ज्यादा वैराग्य आ गया कि मैं पाप करूं ही नहीं। क्योंकि ये सेंटेंस यदि आपके दिमाग में घुस जाता है कि पाप का तो बेटा फल मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो, पाप का तो फल मिलेगा। हाँ, आपको पता है, आपके यदि बच्चे हैं, आप पाप करोगे ही करोगे। क्यों? युगलिक जो लोग होते हैं अपने बच्चे को ना पालते हैं, बहुत थोड़े दिन के लिए पालते हैं, मतलब इतना ही करते हैं जितना वो फंक्शनल हो जाते हैं, और उतने दिनों में वो ठीक भी हो जाते, मतलब समझ भी आ जाती है और वो मर भी जाते हैं। ना उनके लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं, ना उनके लिए होते ना, वंश परंपरा भी नहीं चलती तो पैसे इकट्ठे नहीं किए, कुछ गलत काम नहीं किया, उनको कर्मबंध का, हम लोग किस लिए कर्मबंध करते हैं बताइए? क्या रिंकी दीदी आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बैठ के खा सकते हो, अभी बिना बिना कुछ काम धाम करे 24 घंटे धर्म ध्यान करके बैठ के खा सकते हो, फिर भी क्यों कमा रहे हो? बच्चों के लिए ना, समझ में आया? ये सब चीजें, काफी चीजें हम अपने घर वालों के लिए करते हैं, अपने बुढ़ापे के लिए करते हैं, अपने माँ बाप के लिए करते हैं। मारासा को ये टेंशन नहीं है ना, मारासा को अपने बुढ़ापे की टेंशन है, ना उनके बच्चों की टेंशन है। मारासा को किस बात की टेंशन है? ऑलमोस्ट युगलिक की तरह वो लोग दिमाग में फ्री होकर करते हैं, नो माँ बाप, नो बच्चों की टेंशन ही नहीं, अपने बुढ़ापे, खुद के बुढ़ापे की भी टेंशन नहीं, कल के खाने की भी टेंशन नहीं, राइट। युगलिक को कौन सा टेंशन होती है? युगलिक को भी पता है भूख लगेगी तो किसी कोई जो वृक्ष वहां पे होते हैं उस वो कोई खाना दे देगा, कोई कपड़े दे देगा, कोई रहने को दे देगा, उनको भी टेंशन नहीं होती है, युगलिक को भी टेंशन नहीं है, राइट। साधु भी एकदम ऑलमोस्ट युगलिक की तरफ फ्री हो जाता है, ठीक है, हमको है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि वो एक चीज के नहीं, पाप, पाप जो होता है ना उसका फल मिलेगा। आप सोचो, एक सेंटेंस से इतना वैराग्य आ गया। प्रॉब्लम यह है कि हम ये सेंटेंस पे सोचते नहीं है। तो आपका ये होमवर्क है, आप इस सेंटेंस पे सोचोगे, ठीक है, बहुत सोचोगे कि मैं जो भी पाप कर रही हूं, क्या वो उसका मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अभी नहीं मिला तो कभी ना कभी तो मिलेगा ही। व्हाट शुड आई डू, ठीक है। और उसने साधु बन गया वो। कंचन आंटी बोलती है जब अमीर लोग दीक्षा लेते हैं ना,
तो बहुत मतलब ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वालों पे, इसलिए ज्यादातर ये जब साधु बना तो इसके पहले की भी स्टोरी बताई गई थी कि देखो वो बहुत अमीर बिजनेसमैन था, बहुत पैसे वाला था और दुगंधक देवों की तरह लाइफ एंजॉय कर रहा था, फिर भी उस आदमी ने अणगार वृत्ति अंगीकार की, देखो कि साधु बन गया, फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी साधु बन गया। महाक्लेशकारी, महामोहोत्पादक, अनेक भयों को उत्पन्न करने वाले, संपूर्ण परिग्रह एवं स्वजनादि के प्रतिबंध को छोड़कर वे प्रवज्या धर्म में लीन रहने लगे। 5 महाव्रतों और पिंड विशुद्ध ध्यायादि उत्तर गुणों का पालन करने लगे तथा परिशोहों को सहन करने लगे। ओके, अब पूरा ये जो स्टोरी है ना इज ऑल अबाउट कि दीक्षा लेने के बाद वो कितने अच्छे तरीके से पालते हैं। अब मैं चाहूं तो एक एक लाइन वर्ड को भी खोल खोल सकती हूँ, पर उसमें बहुत दिन लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है कि ये सारे अक्षर क्या बोलते हैं। महाकलेशकारी मतलब देखो संसार कितना कलेशकारी है, ठीक है। मोह पादक मतलब मोह, ये जो संसार है पूरा मोह से भरा हुआ है, हर जीव हर जीवों से मोह करता है। अनेक भयों से उत्पन्न करने वाला संपूर्ण परिग्रह। अब जो परिग्रह है ना वो भी भय ही तो उत्पन्न करता है। आपके पास जितना भी पैसा है आपको डराता ही है ना कि कभी ये खत्म हो जाएगा, कभी ये चीज चली ना जाए, राइट। एवं स्वजन आदि के प्रतिबंध को छोड़कर, ये सब कुछ बेकार संसार की चीजों को छोड़कर वह प्रवज्या धर्म में लीन रहने लगा। मैं इतनी डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि ये सब के बारे में आपको पता है। आप पढ़ो और सोचो, क्या मैं इस लेवल की निर्वेग में गई हूं कि नहीं गई हूं, और नहीं गई हूं। एक तो निर्वेग भी है और यहाँ पे संवेग के साथ साथ निर्वेग। देखिए आप, यहाँ पे निर्वेग की बात हो रही है, संवेग की बात नहीं हो रही है। मैंने कितनी बार बोल चुकी हूँ मेरे सारे स्टूडेंट संवेग में एक्सपर्ट हैं। रिंकी दीदी आप भी संवेग में एक्सपर्ट हो ना, राइट। पर निर्वेग में क्या बुरा हालत होती है, आता ही नहीं है वैराग्य, संसार से अलकत ही नहीं मचती है, इरिटेशन ही नहीं मचती है, मन ही नहीं करता संसार को छोड़ो, राइट। हमको निर्वेग पे भी वर्क करना चालू करना पड़ेगा। क्यों करना चालू करेगा? संवेग में सम्यक दर्शन है, मोक्ष का डायरेक्शन तो है, पर 17 पाप स्थानक बंद नहीं होते हैं। 17 पाप स्थानक को और करते करते क्या कभी कोई मोक्ष गया है, बताइए? कभी नहीं जा सकता। 17 पाप आपको कभी ना कभी तो बंद कर, आप ये नहीं बोल सकते और मैं तो शावक हूं। अरे नहीं, आपको फिर भी 17 पाप स्थानक बंद करने पड़ेंगे, और 17 पाप स्थानक बंद करने का एक ही तरीका है, निर्वेग। निर्वेग से आपको संसार से इतनी अलकत मच जाती है, बोलते नहीं करना मुझे, कुछ भी पाप नहीं करना, एक भी कर्म बंध नहीं करना इस बेकार संसार के लिए। क्या आउटपुट क्या मिलेगा? कुछ आउटपुट नहीं, आपको खुंदक मच जाती है और आप संसार को छोड़ देते हो, ठीक है। तो ये सारे जो भी लक्षण है ना ये निर्वेग के बता रहे हैं। तो आप है ना निर्वेग, इस चैप्टर से निर्वेग सीख सकते हो। आप देखो पिछले 1-2 चैप्टर से निर्वेग सिखाना चालू कर दिया है महावीर स्वामी भगवान ने। संवेग इतना नहीं सिखा रहे जितना निर्वेग सिखा रहे हैं। इसमें भी साधु बन के कैसे बना, तो ये निर्वेग के सारे पैरामीटर्स हैं। आप बोलोगे ये तो साधु बन गए, मेरे को क्या काम के? श्रावक पने में भी निर्वेग की जरूरत होती है, राइट। रजनी जी आप यदि एक समायक करते हो, क्यों एक समायक करते हो? अरे मेरा बच्चा आएगा, मैं उसको गरम गरम रोटी बना के दूंगी, राइट, पता नहीं कब आएगा, राइट, इसीलिए मैं ना समायक नहीं करती हूँ, राइट। आप एक समायक करके आप बाकी टाइम वेट करते हो बच्चे का कि उसको गरम गरम खाना दूंगी, राइट। जब निर्वेग होगा ना आप क्या करोगे पता है? आप बोलोगे कोई बात नहीं, ठंडी रोटी खाना भी सीख लेगा बच्चा, इतना भी कोई बुरी नहीं है, साधु भी सर ठंडी रोटी ही खाता है, कौन सी गरम गरम रोटियां मिल जाती है, राइट। इतना क्या राग द्वेष करना जीव का, मेरे बच्चे को ठंडी रोटी खाना भी आना चाहिए। आप रोटी बना के खाना बना के प्लेटफॉर्म पे रख दोगे और क्या इंस्ट्रक्शन दे दोगे बच्चे को? बेटा तुम आओ ना, प्लेटफॉर्म पे ये चीजें पड़ी होगी, अपने आप खाना खा लियो, ठीक है, तुमको मेरी जरूरत नहीं है, मैं जाके समायिक करती हूँ। और ऐसे एक की जगह आप 4 समायिक कर सकते हो ना रजनी जी, राइट। पर हमको निर्वेग आता ही नहीं है, हमको संसार से इतनी प्यार, अपने बच्चों से इतना प्यार रजनी जी। अरे मेरा बेटा गरम गरम खाएगा, पूरा दिन खटता है और वो भी गरम गरम खाएगा, राइट। ये नो निर्वेग, निर्वेग है ही नहीं। समझ में आया? बिल्कुल। देखिए निर्वेग लाना ही पड़ेगा आपको। समायिक, पौषध, संथारा, ये और संवर, ये 4 चीजें जो है ना, ये आप ऑलमोस्ट साधु की तरह हरकतें करते हो जब इनमें, ठीक है, ऑलमोस्ट साधु। इसमें आप 18 पाप को बंद करके बैठते हो, समायिक में भी पौषध में भी आप 18 पाप को बंद करके बैठते हो, राइट। ये बहुत अच्छी चीज है, समायिक पौषध बहुत अच्छी चीज है।
इसमें महान निर्जरा चालू हो जाती है, साधु के लेवल की निर्जरा चालू हो जाती है। कि आपकी निर्जरा चालू हो जाती है आपकी। हाँ, तो आप एक बात सोचिए, आप ज्यादा क्यों नहीं करते हो रजनी जी? आप बोलोगे कैसे बढ़ाऊं, वही बच्चे वो, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा रजनी जी? नहीं आप नहीं, नहीं ये करोगे कर, तो हाँ, मुझे समायक आपको खुद करनी पड़ेगी, बाकी काम डेलीगेट करो, निर्वेग में घुसो, निर्वेग में घुसो। ये चैप्टर आपको अच्छा साधु बनना सिखा रहा है निर्वेग के एंगल से, ठीक है? श्रावकपना भी तो साधु का छोटा भाई है ना, छोटा भाई है साधु का, राइट? सो आप भी ये निर्वेग के सारे चीजें अपने में डालो। क्या आपको नहीं लगता है कि संसार महाकलेशकारी है, महामहोपकादक है, अनेक भयों मतलब परिग्रह जो आप कर रहे हो वो भी अनेक भयों का करने वाला है, राइट? है ना रजनी जी? बिल्कुल। क्या परिग्रह में भी भय होता है? परिग्रह में भय है? भय है, भय तो है ही। हाँ, इन्वेस्टमेंट में होता है ना, मैं इस चीज में इन्वेस्टमेंट करूं, पैसा जीरो हो गया तो, मेरी पूरी साल भर की कमाई जीरो हो गई तो, ये टेंशन है ही ना, सबको टेंशन है। इसमें इन्वेस्टमेंट करूं कि उसमें इन्वेस्टमेंट करूं, राइट? और ये भी तो हर परिग्रह भय उत्पादक है। मान लो आपने गोल्ड ही खरीद लिया रजनी जी, जी चोरी हो गई तो, वो भी तो टेंशन है ना। बिल्कुल। ये सारे अक्षर सही हैं, ऐसा कोई अक्षर गलत नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ, यदि समुद्रपाल मुनि ने साधु के अंदर ये वर्ड सोचे, आप इसी को श्रावक पन्ने पे अप्लाई करो और ये आपका होमवर्क रहेगा। आप ये सारे जो एडजेक्टिव्स है ना, ये अपने में फील करो। फील करोगे ना तो आप भी वही उसी लेवल के वैराग्य में जाके पापों से निवृत्त हो जाओगे, ठीक है? चलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अदत्त का त्याग, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप 5 महाव्रतों को अंगीकार करके वे विद्वान मुनि जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट धर्म का पालन सेवन करने लगे। ओके, ये भी तभी है, ये भी देखो, आप एक एक लाइन देखो। अहिंसा, सत्य, ये जो 5 महाव्रत की बात हो रही थी, राइट? विद्वान जिनेन्द्र, तो आप में भी तो 5 अणुव्रत है ना, करते रहो, करते रहो, बस ऑल यू हैव टू डू इज कंटिन्यू डूइंग दैट। 5 अणुव्रत से भी कितने, आपको पता है 5 अणुव्रत क्या करता है? संवरित तो जनरेट करता है ना, राइट? कितनी चीजों पाप से आपको बचा लेता है, करते रहो वही। आगे। सभी जीवों पर दया पूर्वक अनुकंपा करने वाला, कठोर वचनों को क्षमा एवं शांति पूर्वक सहन करने वाला, संयत एवं ब्रह्मचारी, सुसमाधि युक्त तथा इंद्रियों को वश में रखने वाला साधु सभी प्रकार के सावध्य व्यापारों को छोड़कर विचरे। समुद्रपाल मुनि इसी प्रकार विचारने लगे। ओके, विचरने लगे। तो विचर आप देखो, समुद्रपाल मुनि के अगेन ये सब गुण बताए जा रहे हैं, ये गुण भी आप में आ सकते हैं। क्या आप कठोर वचनों को क्षमा एवं शांति पूर्वक सहन करने वाले बन गए हो? नहीं बने हो तो बनाओ भैया अपने आप को। गंदे अक्षर जो आपको गाली गलौज या आपको कोई गंदा बोल भी जाता है ना, आप क्या उस स्टेज में नहीं पहुंच गए हो कि आप कोई गाली दे और आप बोलो भैया बोलता रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता? आप इस स्टेज में पहुंच जाने चाहिए। समझ में आया? रजनी जी देखो, थोड़ी देर की घबराहट जरूर होती है, ठीक है, कि यार सामने वाले ने मेरे को गंदा बोल दिया, पर वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर सोचो ना कि यार क्या उखाड़ लेगा, गालियां दी थी, गालियां पड़ गई, राइट? और तू कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला, राइट? लोगों ने वे महावीर स्वामी भगवान को भी सर्टिफिकेट दे दिए गाली गलौज के, ठीक है, घटिया आदमी से लेके तेजो ईशा तक फेंक दी, राइट? तो जब महावीर स्वामी भगवान को ना छोड़ा तो तुम जैसों को क्यों छोड़ देगा, ठीक है? ये सोच करके आप में भी ये सारे गुण आ जाने चाहिए। क्या गुण आना चाहिए? सभी जीवों पे दया पूर्वक अनुकंपा भाव रखो। आप में पहले से तो चेंजेस आए होंगे, दया भाव। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ। कई मेरे स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स इजी होते हैं। तो कई बार कई स्टूडेंट्स पे तो ना सोच, कई बार देख के, यदि वो जैन धर्म में होता है ना कि गड़बड़ मचाते हैं, ऐसी गड़बड़ मचाते हैं। आई हैड स्टूडेंट जो ऐसे बोलते थे, आप अपना पढ़ाइए, हमको उसको जैसे यूज करना है ना हम करेंगे। वो क्या करते थे, मेरी इंफॉर्मेशन लेते थे, मेरे जैन धर्म की इंफॉर्मेशन ली, उसके साथ अपना सारा मिक्सचर, गलत चीजें मिक्स करके वो आगे पढ़ाने लगे। मैं उनको कितनी बार बोलने लगी, आप ये सब नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट विद दिस, राइट? और पता है उनका डायरेक्ट जवाब क्या होता है? नहीं, आप पढ़ाइए ना, आपको क्यों टेंशन हो रही है? हम इसका जो करें, मतलब इस इंफॉर्मेशन का हम जो करें करें, ठीक है? यू वोंट बिलीव, मैंने कंचन आंटी को भी बोला,
तो कंचन आंटी ने उस वक्त तो मना कर दिया कि डोंट टीच, ठीक है, ऐसे लोगों को नहीं पढ़ाया जा सकता। बहुत बाद में जाके मुझे अभी दया ही आती है, अनुकंपा ही आती है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। क्यों? वो उसके कर्म उदय, उसके कर्म उदय ना। आप में क्या ये सभी जीवों पे दया पूर्वक अनुकंपा भाव आने लग गई है कि नहीं आ गई है? चेक करो। एक आदमी पे भी अभी भी आपको खुंदक मचती है, हो सकता है रजनी जी कि आपको किसी पे खुंदक मच रही हो, व्हाट डू यू डू? कम बैक टू मी, गो बैक टू कंचन आंटी, गो बैक टू एक्सपर्ट्स, गो बैक टू मारा सास, गो बैक टू समथिंग, बोलो मुझे उस पे खुंदक आ रही है, निकालो। रजनी जी वो लेके मर गए तो क्या होगा? वो वैर कोई परंपरा अगले भव तक लेके जाओगे, फिर उस भव में हैंडल करोगे, पता क्या पता नहीं भी हैंडल कर पाओ। क्यों मरते हो? बिल्कुल हर भव में जीतना है। तो ये सारे जो है ना आपके अंदर गुण आ जाने चाहिए, प्रकट हो चुके होने चाहिए, ठीक है। मुनि कालो काल यथा समय प्रतिलेखनादि क्रियाएं करता हुआ अपनी आत्मा के बलाबल अर्थात सहिष्णुता और असहिष्णुता रूप शक्ति को जानकर देश में विचरे, और जिस प्रकार सिंह किसी भयानक शब्द को सुनकर भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार साधु भी भयानक शब्दों को सुनकर डरे नहीं, और दुख उत्पादक शब्दों को सुनकर असभ्य एवं कठोर वचन न कहे। समुद्रपाल मुनि भी उपरोक्त प्रकार से आचरण करते थे। ओके, सो यहाँ पे सहिष्णुता और असहिष्णुता रूप शक्ति को जानकर, मतलब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाओ, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मत जाओ। यदि आप में कैपेसिटी है एकाशने करने की तो एकाशना करो, नहीं एकाशना कर सकते तो क्या करो? मत करो। यदि पुश ज्यादा करोगे अपने आप को तो क्या होगा बताइए? कषाय उत्पन्न भड़केंगे। सो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाओ। जैन साधु के लिए ना दो तरीके की बोली, चरण सत्री और करण सत्री बोला, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चरण सत्री और करण सत्री, किसी को पता है? साधु के लिए, ये साधु यहाँ पे साधु वृत्ति सिखाई जा रही है, दोनों में क्या फर्क है? चरण सत्री और करण सत्री में? वो तो डेफिनेटली जो पालने ही पालने हैं, एक में थोड़ा सा वो चेंज कर सकते हैं। या चरण सत्य, जो चरण वाले हैं ना, चरण जो है ना उसमें आपको पालना ही पड़ेगा, जैसे 5 महाव्रत, वो 8 प्रवचन माता है, रात्रि भोजन, और ये सब चीजें करना ही पड़ेगा साधु का, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। ये मिनिमम बेंचमार्क है साधु के लिए, कि ये नहीं करेगा तो साधुपना नहीं टिकेगा, वो चरण सत्री है, राइट। करण सत्री ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, नहीं करेगा तो भी साधुपना नहीं जाएगा। ये इसलिए है कि कैपेसिटी के हिसाब से जाओ, ठीक है। जैन धर्म में ऐसे भी साधु हैं जो दिन में 3 टाइम खाते हैं, आपको पता है? आप उनको बेकार यदि समझते हो ना, देन यू आर रॉन्ग, ठीक है। भगवान ने कहीं नहीं बोला, भगवान ने कहीं बोला एक ही बार खाओ? नहीं। हाँ, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। संयंत्र इंद्रियों को वश में रखने वाला मुनि उपरोक्त बातों का विचार करता हुआ विचरे, तथा प्रिय और अप्रिय सभी को समभाव से सहन करे। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में सहनशील होकर मध्यस्थ भाव रखे, सर्वत्र सभी पदार्थों की अभिलाषा न करे, जिन जिन सुंदर वस्तुओं को देखे उन सभी की इच्छा नहीं करे, तथा पूजा सत्कार और गर्हा निंदा को भी न चाहे। समुद्रपाल मुनि प्रशंसा और निंदा में समभाव रखते थे। ये भी सहन करने की बात हो रही है, ठीक है। माध्यस्थ भाव यही नहीं आ रहा है। ये माध्यस्थ भाव पता है क्या है? ये निश्चय चारित्र है। आप जितनी भी अट्ठाई कर लो, वर्षी तप कर लो, और अपने आप को हीरो समझ लो, और भैया लोगों को बोलो प्लीज मेरे पारने में आओ, मैंने कितनी बड़ी तपस्याएं की हैं, वो सारी तपस्याएं जो है ना वो व्यवहार चारित्र है। निश्चय चारित्र किसको बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं सहनशील होकर माध्यस्थ भाव रखना। समझ में आया? कैसे मिलता है ये माध्यस्थ भाव? मोहनीय कर्म का 2 पार्ट है, एक दर्शन मोहनीय है, एक चारित्र मोहनीय है। चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से आपका ये माध्यस्थ भाव आता है, ये है निश्चय चारित्र। यहां तक पहुंचना है। और आप कहां तक पहुंचे हो? हम वर्षी तक पहुंचे, वर्षी तप कर रहे हैं, अट्ठाई कर रहे हैं, सॉरी। यदि आप में ये संभाव नहीं आया है, मध्यस्थ भाव नहीं आया है, ऑलमोस्ट वीतराग दशा नहीं आई है, ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं आया, तो आया क्या है भाई? बताओ ना। हाँ, यदि कट्टरता आई है ना, तो याद रखना कट्टरता इज एक्सट्रीम राग द्वेष, एक्सट्रीम राग द्वेष। यदि मैं कट्टर हूं तो मैं क्या बोलूंगी?
आपका संग बेकार, मैं कट्टर हूं, आई लाइक माई संग, आई हेट योर संग। वीतराग दशा कहाँ है बताइए, दिख रही है कहीं पे? नहीं। तो यदि कट्टरता है तो समझना यू आर ओनली रॉन्ग, और हमको लगता है बस हम अपनी गुरु भक्ति दिखा रहे हैं कट्टरता करके। टोटली रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़िए। इस श्लोक में मनुष्यों के अनेक प्रकार के अभिप्राय हो सकते हैं। औदिक आदि भावों के कारण वैसे अभिप्राय साधु के मन में भी उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु साधु अपने संयम में दृढ़ रहे। साधु अवस्था में अत्यंत भयोत्पादक भयंकर देव संबंधी, मनुष्य संबंधी और तिर्यन संबंधी उपसर्ग प्राप्त होते हैं। उन्हें समभाव पूर्वक सहन करें। ओके, यहाँ पे लिखा है औदायिक आदि भावों के कारण वैसे अभिप्राय उत्पन्न होते हैं। व्हाट इज औदायिक भाव? औदायिक का मतलब होता है कर्म उदय की वजह से जो जो भाव उत्पन्न होते हैं मेरे मन में, उसको औदायिक भाव बोला। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ, मेरे यदि कर्म उदय हैं क्रोध के, तो मेरे मन में इच्छा भाव आ रहे हैं कि मैं आपको गाली दूं, इसको औदायिक भाव बोलते हैं। ठीक है, सो औदायिक भाव को, ये सारे जो भाव है ना औदायिक भाव, इसको जान करके क्या करना है, आपको इसकी नहीं सुननी है, औदायिक भाव की नहीं सुननी है। किसकी सुननी है? महावीर स्वामी भगवान की सुननी है। ठीक है, हमको अनादिकाल से औदायिक भाव की ही सुनने की आदत है। कर्म ने कुछ बोला, अपन ने कर्म को बहुत, आपको एक पता है जब हमें छोटी थी ना, सो हम लोगों को सिखाया जाता था, मतलब एक हमारे यहाँ ना एक टीचर था जो अब्रॉड से आया था, बड़ा अपने आप को हीरो समझता था, अभी मुझे लगता है बड़ा हीरो समझता था। तो ही यूज्ड टू टेल अस, ओ लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू योर इनर वॉइस। तब आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज, राइट? सो मैंने भी बोला मेरा इनर वॉइस कुछ बोलता है और मैं कर कुछ और रही हूँ। तो उसने मुझे बहुत बोला, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड, लिसन टू योर इनर वॉइस। फिर आगे जाके कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मैंने वो नहीं किया, मैंने वही किया जो दुनिया करती थी। आगे जाके मैंने रियलाइज किया कि यदि उस वक्त मैंने वो काम कर लिया होता ना, अपनी इनर वॉइस को सुन लिया होता ना, तो मैं गलत जाती। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो इनर वॉइस जिसको हम बोलते हैं ना, वो इनर वॉइस नहीं है, ये औदायिक भाव है, ये जो हमारे ऊपर चिपके हुए कर्म बोलते हैं, राइट? जैसे रिंकी दीदी ने मुझे गाली दी, तो मेरा इनर वॉइस क्या बोलेगा? ओ, उठा के चार और गाली देना। इनर वॉइस तो यही बोलेगा ना, राइट? तो इनर वॉइस जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छी चीज नहीं है, ये आत्मा की वॉइस नहीं है। ठीक है, कैसे हम कैसे पता लगेगा कि ये आत्मा की वॉइस है कि औदायिक भाव है? औदायिक मतलब कर्म बोल रहा है, कैसे पता लगेगा? हाउ डू यू डिफरेंशिएट? अगर वो अगर सब पाप करने का बोलेगा तो वो औदायिक है। क्या ममता जी? अगर वो पाप करने के लिए इंस्पायर करेगा, गलत पाप करने करने को। के लिए इंस्पायर करेगा, ओके। और रिंकी दीदी? अगर समता में जाने के लिए कहेगा तो वो इनर वॉइस, वो आत्मा की आवाज है। ठीक है, ये मैं क्या रखती हूँ, यदि महावीर स्वामी भगवान वो हरकतें कर लेंगे ना, राइट, तो आई विल से कि अच्छा ठीक है, ये आत्मा कर सकती है। यदि महावीर स्वामी भगवान बोलेंगे आई विल नॉट डू दैट, इसका मतलब ये महावीर स्वामी भगवान मतलब ये आत्मा नहीं बोल रही है, तो कर्म बोल रहा है। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान की आत्मा और मेरी आत्मा सेम है, याद रखना। सो आत्मा में यदि कैपेसिटी है गाली गलौज करने की, क्रोध करने की, मान करने की, आत्मा में कैपेसिटी है, तो महावीर स्वामी भगवान की आत्मा भी करेगी। अभी नहीं करेगी, इसका मतलब कैपेसिटी नहीं है। समझ में आ गया ये बात? मैंने आपको बोला ना, कई बार मैं ये एग्जांपल देती हूँ, ट्रेन में जा रहे होते हैं, सामने वाला नॉनवेज खा रहा है, लोगों को हजम नहीं होता है, मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान होते तो क्या सोचते? मेरी पुण्यवानी की हीनता, मेरे पाप कर्मों का उदय है कि मेरे सामने कोई ऐसी गंदी स्मेल, आंखों से गंदा देखना, वो होता है ना, 5 इंद्रियों से गंदा गंदा ही तो मैं सेवन कर रहा हूं ना, राइट? वो मेरे सामने हो रहा है। कोई गंदे कर्म किए होंगे तो ही तो ये सब कर रहा है ना, पुण्यवानी होती तो मेरे सामने ये सब हो रहा होता है। गंदे कर्म किसके? मेरे उदय में आए हैं। ठीक है, और ऊपर से मैं उन सामने वाले को लुक डाउन करके खरी खोटी सुना रही हूँ। ये चीज यदि हम समझ जाए ना, आपको पता है मारा साहब ही आपको देख के उतने ही घबराते हैं जितने हम लोग नॉनवेज वालों लोगों को खाते हुए देखते हैं ना, हम कितने घबराते हैं, राइट? ओ बाप रे, ये कितने कर्म बांध रहा है, इसको नहीं पता ये नॉनवेज खा के क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, हमको घबराहट होती है ना उनको देख के, राइट रजनी जी? होती बिल्कुल है आपको? होती है।
महाराज साहब ये आपको देखते हैं और देखते हैं ना कि ये किचन में कितने जीवों को मार के काट के खा रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं, बाथरूम यूज कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जितनी जीव मार रहे हैं ना महावीर स्वामी भगवान, साधु भगवान जब आपको देखते हैं ना उनको भी उतनी घबराहट होती है। ठीक है, बिल्कुल। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, उतनी घबराहट होती है। तो क्या वो आपको इस तरह से, जैसे आप नॉनवेज खाने वालों को ट्रीट करते हो, यदि वो भी आपको इसी तरह से गंदे तरीके से ट्रीट करना चालू कर दे रजनी जी, तब आपको चलेगा? नहीं। तब नहीं चलेगा, राइट? हम लोग है ना अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, ठीक है? कई बार नॉनवेज खाने वाला हमसे पहले मोक्ष चला जाता है, मर्डर करने वाला आपसे पहले मोक्ष में चला जाता है। ऑल यू नीड इज अ क्लिक ऑफ अ थिंग, सम्यक दृष्टि बदली और आप कहाँ से कहाँ टर्न होके कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे करिए। ये यहाँ पे औदायिक भाव आया और औदायिक वर्ड के लिए मैंने लिख लिया है संबंध। उदायिक भाव को मत सुनो, कर्मों को मत सुनो, महावीर स्वामी भगवान की सुनो। साधु अवस्था में अनेक प्रकार के दूसरे परिसर उपस्थित होते हैं, जिससे बहुत से कायर मनुष्य संयम में शिथिल हो जाते हैं, किंतु संग्राम के अग्रभाग में रहे हुए सूरवीर हाथी के समान संयम में दृढ़ साधु उन परिचय उपसर्गों के प्राप्त होने पर घबरावे नहीं, अर्थात संयम मार्ग से चलित न हुए। इस प्रकार वे समुद्रपाल मुनि भी परिचय उपसर्गों से चलित नहीं होते थे। अब ये देखिए, वो बोल रहे हैं कि ये साधु का जीवन, अभी तक साधु का जीवन की क्वालिटीज जा रही हैं, वो परिचय उपसर्ग से चलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं पूछती हूँ, क्या श्रावकों को उपसर्ग नहीं आते हैं? साधु के तो सिर्फ 22 परिचय होते हैं, आपके और मेरे श्रावक के कितने परिचय होते हैं? 22 प्लस असंख्यात, अनंत नहीं है तो असंख्यात तो डेफिनेटली है। आपको भी उनमें चलित नहीं होना है, आपके साथ भी वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। 16 सतियों के साथ साथ भी ये परिचय उपसर्ग आए ना, राइट? क्या क्या आए? चंदन वाला के साथ क्या उपसर्ग नहीं आया? बताओ, राजीमती और ये जितने भी लोग थे, क्या 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 उपसर्ग नहीं आया? क्या किया उन लोगों ने? चलित नहीं हुए। क्यों चलित नहीं हुए? धर्म जानते थे, धर्म करो ना, राइट? यू हैव फुल राइट टू डू वट एवर यू हैव टू डू। सो आपके पास भी वही ऑप्शन है, वही कहा जा रहा है, चलित मत अहो परिचय उपसर्गों के साथ। सिर्फ साधु की तारीफ नहीं करनी है यहाँ पे बैठ के, अपना देखो मैं कहाँ पे हूं। ठीक है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम मैं घबराई? क्यों घबराई? क्या महावीर स्वामी भगवान भी इतने घबराते? हाँ, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई या किसी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कितने घबराई? अपनी हेल्थ, सच बताऊं, अपनी हेल्थ में भी आदमी घबरा जाता है, अच्छी अच्छी हालत खराब हो जाती है। आई एम जस्ट सेइंग, डिफिकल्ट है, कोई आसान काम नहीं है ये परिचय उपसर्गों में स्थिर रहना, कोई आसान काम नहीं है, राइट? तो अभी जब सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अभी धर्म ज्यादा करके उसमें रसघात स्थितिघात करो ना, क्यों नहीं कर समझते हो? ऐसा कौन सा कर्म है जो आपकी आत्मा पे चिपका हुआ नहीं है सत्ता रूप में? बताइए रिंकी दीदी, है कोई कर्म ऐसा जो आपने पिछले भवों में नहीं किया है? आपने पंचेंद्रिय वध भी किया है, शील लूटे हैं, और क्या क्या किया है बताइए? सारे गलत काम किए हैं, लोगों की पूंजी हड़पी है, राइट? लोगों का विश्वासघात किया है, सब कुछ किया है रिंकी दीदी, वो सब सत्ता रूप में पड़े हुए हैं। दीदी अभी उदय में आ जाए वो सब कर्म, तो आपका क्या होगा? रोना निकल जाएगा ना? आज नहीं उदय में आएगा, कभी ना कभी तो उदय में आएगा ना रिंकी दीदी, आज से 10 भव बाद भी आएगा तो सही, तब रोना आएगा। भगवान ने उसका क्या रास्ता बताया है? उदय में आने से पहले रसघात सिद्धिघात कैसे होता है, जैन धर्मपाल के, करो पहले तो। ठीक है, हमको जितना धर्म करके हल्लुकर्मी बनने का इंस्ट्रक्शन मिल रहा है ना, तो ये हल्लुकर्मी का मतलब होता है कर्म बांधे किसने पहले? रजनी जी, तुमने खुद ने, राइट? खुद बेवकूफियां करके आए हो जो कर्म बांधे हैं। अभी भगवान बोल रहे हैं हल्लुकर्मी करके बनो, मतलब उसको काफी परसेंटेज उसका रसघात सिद्धिघात करके खत्म कर दो प्लीज, नहीं तो फिर से रोना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए आपको मोक्ष मार्ग बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए बेर मिनिमम 4-5 समायिकें पौषध का भी लक्ष्य रखो, जितना हो सके महीने में करो, राइट?
जितना हो सके खाने के बीच में गैप करो, मतलब 2 ब्रेकफास्ट लंच के बीच में पचकान फिट कर सको, मर्यादाएं रखो, श्रावक के 14 नियम जो आप लेते हो, राइट? उसके अंदर कुछ सोचो कि मैं और क्या कर सकती हूँ, बढ़ाओ। भूखा रहने को आपको नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता है आप लोगों को भूखा रहना प्रॉब्लम होती है, तो रात्रि भोजन तो त्याग कर ही सकते हो। महाराज साहब तो ये भी बोलते हैं, तुम श्रावक हो, हमारी तरह सनसेट के बाद नहीं भी बंद कर सकते ना, तो 6-7 बजे 8 बजे का रख लो, चलेगा। मान लो 6 बजे सनसेट हो गया है ना, चलो आप 8 बजे तक का रख लो, उतना रखे उसके बाद ही कर लो, 2 घंटा कम करो तो भी फायदा है, पर करो। आप और मैं इस समुद्रपाल साधु को देखो और बोलो ये साधु चारित्र पाल रहा था तो क्या हुआ, मैं भी तो श्रावक चारित्र पाल रही हूँ ना, मैं भी कोई छोटी चीज थोड़ी ना पाल रही हूँ, मुझे भी उसमें उतना ही दृढ़ होना चाहिए। आज केवली भगवंत केवल ज्ञान में समुद्रपाल मुनि को देख रहे हैं, तो क्या मुझे नहीं देख रहे हैं? केवली भगवंत देख रहे हैं ना, तो क्या उनके दिमाग में भी ये सारे गुण मिनिएचर वर्जन में मेरे लिए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यदि केवली भगवंत आपको देख के ये सारे नहीं बोल रहे हैं ना, तो क्या फायदा आपके श्रावक बने का? बताइए। हाँ, आपको पता है ये जो 10 श्रावक थे ना, अपने जो उपासक दशांग में थे, और अरण्यक श्रावक, ऐसे हर जगह श्रावकों का तो बहुत जगह वर्णन है, ठीक है? ये सारे ना मनगढ़ंत नहीं है, ये रियल में ऐसे श्रावक थे, ये स्टोरीज नहीं है, ये हुआ था एक टाइम में ऐसा कुछ। तो इतने बढ़िया श्रावक रह सकते हैं और इसके बाद आपको लगता है आप भी श्रावक हो? हाँ, दिन में एक समाय कर ली इसलिए आप श्रावक हो? हाँ, फिर बोलोगे नहीं नहीं नहीं, कृष्ण वासुदेव तो एक समायक भी नहीं करता था, ठीक है? याद रखना, उसकी पुण्यवाणी देखो कितनी हाई लेवल की थी, वो वासुदेव था इसलिए टिक गया उसका सम्यक दर्शन, ठीक है? आपकी तो वो भी पुण्यवाणी नहीं है। चलिए, ये साधु चारित्र से इंस्पायर होके या तो आप साधु को वंदे नमस्कार कर सकते हो, या अपने में भी इस लेवल के गुण उत्पन्न करो। साधु अवस्था में शीत और उष्ण, डांस और मच्छर, तृण स्पर्श आदि परिचय और अनेक प्रकार के आतंक, सद्योघाती आतंक, ऐसा रोग जिससे प्राणी की तुरंत मृत्यु हो जाए, जैसे कि हैजा, प्लेग आदि, शरीर को स्पर्श करते हैं, उस समय आक्रंदन नहीं करता हुआ उन्हें समभाव पूर्वक सहन करे और पूर्वकृत कर्म रूपी रज को क्षय करे। समुद्रपाल मुनि भी इसी प्रकार आचरण करते थे। ओके, ये यहाँ पे ऐसी बीमारियां बताई गई है जो अचानक लोगों को मार डालती है। पता है, कोविड के टाइम में ऐसा मैं कईयों की स्टोरी सुनी थी कि घर उजड़ गए हैं, लिटरली घर उजड़ गए थे, ऐसी स्टोरीज आपने भी सुनी होगी। घर नहीं भी उजड़े हों, पैसे की तो बहुत बर्बादी हुई थी, मतलब लिटरली दोनों हाथों से पैसे बहाए थे फिर भी नहीं जान बची है। बट ऐसे भी मैंने कई लोग ऐसे देखे कि उस सिचुएशन में भी जो धर्म में कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है? कहाँ से कहाँ जाने वाले सब। इनफैक्ट हम लोग ऑनलाइन कब गए जैन धर्म के अंदर? कंचन आंटी, मैं कब गए ऑनलाइन? कोविड में। कोविड के टाइम में। कोविड के पहले हम लोग भी रोज कोई ना कोई मेरे घर आता था, और हम मेरी भी क्लासेस या तो कंचन आंटी के घर में जाती थी या कोई मेरे घर आता था, रोज हम लोग साथ में मिलकर समाय किया करते थे। जैसे कोविड हुआ, पूरा सब कुछ चेंज हो गया। क्या हुआ? एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, ठीक है? आपको पता है, कोविड में मैंने सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस ली, सबसे ज्यादा लोगों को कवरेज करके किया था, ठीक है? और लोग बड़े बिजी हैं, कोई नहीं डर रहा, किसी के पास टाइम ही नहीं है डरने का कि भैया कोविड हो जाएगा। क्यों? पड़े हुए हैं घर के अंदर, बाहर तो जाने का कोई अलाउड ही नहीं है, बिल्डिंग वाले ही अलाउ नहीं करेंगे, आगे कौन अलाउ करेगा? पड़े हुए हैं घर में, क्या कर रहे हैं? जैन धर्म सीख रहे हैं। कहाँ से कहाँ निकल गए, ठीक है? तो रोने वाले भी हैं, बुरी हालत वाले भी हैं, और धर्म करके आगे बढ़ने वाले भी हैं, ठीक है? ऑप्शन भी आपके पास है। जिन्होंने धर्म किया उनके साथ कुछ ज्यादा एक्सट्रीम बुरा भी नहीं हुआ है। देखो, मैंने यहां तक भी देखा है कि लोगों को बोला कि हम पॉजिटिव आ गया है हमको कोविड, तो हमको तो अभी 14 दिन का हमको कमरे में डाल दिया है, तो बहुत अच्छा है, हम लोग समय के करते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर से। लिटरली ऐसे लोग भी मैंने देखे थे मेरे स्टूडेंट्स। तो वो अचानक मेरी मेरी क्लासेस में आते थे, अभी हमको पॉजिटिव आया है, सो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी। कहते नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, कमरे में बैठे हैं, कोई नहीं तंग करेगा। यू नो, दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड भी था। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि डांस, मच्छर, तृणादि स्पर्श, प्लेग, हैजा जैसी जो होते हैं ना आंतरिक बीमारी, जैसे हैजा, प्लेग, ऐसी भी बीमारियां हैं, ठीक है? शरीर को स्पर्श करते हैं, प्रति समय करते हैं। आपको पता है, हर जीव के प्रति समय ये सारी बीमारियां स्पर्श करती है, ठीक है? हाँ,
आपका इम्यून सिस्टम इससे लड़ता है। आपको पता है आपका इम्यून सिस्टम कांस्टेंट सुबह से लेके अब तक कौन कौन सी बीमारियों ने आपकी इम्यून सिस्टम पे अटैक किया है आपको पता है? सारे सारे बीमारियों ने अटैक किया है। आपके इम्यून सिस्टम ने उसको डिफेंड किया है। समझ में आया? और आप ठीक हो। हाँ, यहां पे ये इसीलिए बोला जा रहा है आक्रांत नहीं करते हुए उन्हें संभाव पूर्वक सहन करें और पूर्वोक्त कर्म रज को क्षय करें। मान लो कोई बीमारी फिर भी आ गई, फिर भी सब कुछ हुआ, वो पूर्व के कर्मों की वजह से थे और मैं उसको संभाव से सहन करके उसको क्षय कर देती थी। ऐसा आचरण समुद्रपाल मुनि करते थे। मेरे काफी स्टूडेंट ये काम तो बहुत आराम से कर लेते थे, सीरियसली, बीमारियों में। ठीक है, क्योंकि पता है ये छोटी बीमारी है। लॉन्ग टर्म बीमारी में मुझे आई एम श्योर सबकी हालत खराब हो जाए, पर वो शॉर्ट टर्म बीमारी में ज्यादातर लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, विचक्षण साधु विचक्षण भिक्षु साधु राग और द्वेष को तथा इसी प्रकार मोह को सतत निरंतर छोड़कर वायु से कंपित न होने वाले मेरु पर्वत के समान अडोल होकर आत्मा को वश करके परिश्रमों को समभाव पूर्वक सहन करें। समुद्रपाल मुनि ऐसा ही आचरण करते थे। बाप रे, वो बोल रहा है कि जैसे मेरू पर्वत कंपित नहीं होता है, ठीक है, वैसे ही आप मोह से भी कंपित नहीं हो, किसी भी चीज से कंपित नहीं हो, और समभाव पूर्वक सब कुछ सहन हो। ठीक है, समुद्रपाल का अंदर का स्टेट बता रहे हैं माइंड। आपका भी इतना हो सकता है। आगे। महर्षि पूजा को प्राप्त करके उन्नत न हो और निंदा के प्रति अवनत भाव को प्राप्त न हो। अर्थात जो साधु अपनी पूजा से गर्वित नहीं होता और निंदा से जिसके मन में द्वेष या दीन भाव उत्पन्न नहीं होता, किंतु सम भाव रखता है, वह संयत अर्थात 5 इंद्रियों को वश में रखने वाले संयमी साधु काम भोगों से सर्वथा विरत होकर तथा सरल स्वभाव को प्राप्त होकर निर्वाण मार्ग मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। समुद्रपाल मुनि भी इसी प्रकार शुद्ध आचरण करते हुए मोक्ष मार्ग की आराधना करते थे। ओके, यहाँ पे वो बोल रहा है कि पूजा पूजा मतलब कोई तारीफ करता है या कोई आपकी इंसल्ट करता है, राइट? तो जब मैं आपकी तारीफ करूं या इंसल्ट करूं ना, तो उसके अंदर भी मुझे संभाव रखना है, 5 इंद्रियों को भी वश में रखना है, इस तरह का आचरण करना है। इतनी क्लासेस करने के बाद आप लोगों में इतनी तो हालात हो ही गई होगी कि आप लोगों को तारीफ सुनने की इच्छा रही नहीं होगी, और गालियां पड़ने पे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इतना तो हो जाना चाहिए। ठीक है, साथ में बस ये चेक कर लेना, क्या अभी भी आप लोगों को देख के लुक डाउन या जज करते हो, खासकर उपाश्रय में और मंदिरों में जो जाते हो तब। यदि उपाश्रय और मंदिरों में जाके लोगों के कपड़े, लोगों की भाषा, लोगों के ज्वेलरी, लोगों का मेकअप, लोगों के बाल वाल देखते हो और उस पे रनिंग कमेंट्री देते हो, अच्छा बुरा कमेंट्स मारते रहते हो, ट्रस्ट मी, मत जाओ उपासना, मत जाओ मंदिर। आप कर्म बंद बांध रहे हो वहां जाके। ठीक है, ये तो पूरा बंद हो जाना चाहिए। औरतों का ये मेजर पास टाइम होता है। ठीक है, ये तो बंद हो जाना चाहिए। गाली देना बंद कर दोगे तब जाके गालियां पड़नी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तब जाके बहुत भवों के बाद। आप लोग को फर्क नहीं पड़ता होगा ना गालियां पड़ने पे? होता है फर्क? अभी मेरे हाँ, साथ इंसिडेंट हुआ है काशिमा जी। बताइए। तो मेरे से बहुत अच्छा, मेरे क्लोज रिलेटिव बहुत अच्छा रखते थे, बहुत मतलब मेरी तारीफ और ये सब चलता था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा मतलब। बुरा, हाँ। हाँ, तो पहली बार मेरा इमीडिएट उपयोग चला। हम्म। कोई बात नहीं, मैं मेरे मतलब मैं पुण्य और पाप को देखा कि भाई पहले मेरे पुण्यवनी थी तो मेरी प्रशंसा होती थी, अब मेरे पाप कर्म उदय में है तो वो है। और उनके प्रति करुणा भावना भी भाई कि भाई चलो मेरे तो उदय हुआ, तो मेरा तो उन्होंने निश्चय कृष्णा को उदय में ला दिया, लेकिन उन्होंने खुद भी कर्म बांध लिए। और हाँ, फिर ऐसा फील करते करते फिर मैंने कहा अब और इन भावों में स्थिर रहूं, इसलिए फिर मैंने एक सामायिक करके उठी। तो उसके बाद मुझे मतलब उस घटना का कोई असर नहीं हुआ, जैसे कोई फील। रजनी जी, कोई इवेंट हुआ और उसके बाद आपने कर्मों से उसको ज्वाइन कर दिया ना कि मेरे कर्म उदय थे, ये सम्यक दृष्टि जीव ही करता है, ये बात समझो। तो आपने बिल्कुल सही रास्ता अपनाया, बिल्कुल सही रास्ते पे गए। कुछ हो गया, ओ बिकॉज ऑफ कर्म। जब तारीफ हो रही थी तो उसका भी क्रेडिट नहीं लिया आपने, बुराई हो रही थी उसका भी क्रेडिट ने, मतलब "ओ यार, इट वॉज नॉट मी, इट वॉज माई कर्म उदय"। ठीक है, बिल्कुल सही रास्ता, दिस इज द वे टू गो। हर चीज में कर्म उदय दिख रहा है। सुपर प्राउड ऑफ यू, सुपर प्राउड। सो आई थिंक यू हैव रीच्ड। देखो, समुद्रपाल मुनि साधु में
ग्रेट था, तो हम भी श्रावकों में भी तो ग्रेट बने ना, तभी जाके तो हम महावीर स्वामी भगवान के श्रावक गिने जाएंगे ना, 5वें गुण स्थानवर्ती। प्लीज और ऐसी भी साधना रखना हर बार हर बार, एक बार भी ये फेल नहीं होना है। उससे ही है। आपकी प्रेरणा से ही है सारा। तो मेरी प्रेरणा या महावीर स्वामी भगवान बार बार हर चैप्टर में यही बोल रहे हैं, कर्म उदय, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कर्म उदय। आशिमा जी उन्होंने उसके ऊपर समायक भी की, सो अमेजिंग। सो अमेजिंग, नहीं उस भाव को टिकाए रखने के लिए, यानी उनको भी फट गई थी अंदर से कि अभी अभी तो ये अच्छे भाव आ गए, यदि मैं बिजी हो गई ना तो ये भाव चले ना जाए उनको। मतलब अंदर से फटी होते हैं ना, आदमी को डर लगता है कि अभी तो शुद्ध भाव आ गए, अभी तो संभाव आ गया, ये संभाव टिकने वाला नहीं है, राइट। इसको टिकाने के लिए उसको सेलो टेप कैसे मारूं, राइट। तो भैया समाइक कर लूंगी ना तो एकदम उखाड़, अंदर से उखाड़ दूंगी। दैट रजनी जी, ये जो डर है ना, नहीं, यही आज मेरे। बार मैंने महावीर स्वामी जी को भी बहुत धन्यवाद दिया कि मेरा पहली बार मतलब तुरंत उपयोग चला, अदरवाइज क्या होता है बाद में उपयोग चलता है। हाँ, तब तो तक हम हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि निषेक रचना आपने बंधने ही नहीं दी, समझ में आया। तो इसका मतलब ये क्या ऑपरेट हुआ, कौन सा तत्व ऑपरेट हुआ, संवर तत्व। संवर संवर तत्व। जब हम्म, संवर तत्व ऑपरेट होने लग जाए ना, तो बहुत चीज आगे बढ़ जाती है। मतलब उसमें संवर तत्व में निर्जरा की नियम है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और जब आप संवर करते हो ना तो बहुत पाप की निर्जरा होती है, मतलब दूसरी चीजों की पाप की निर्जरा होती है, आपको ये रियलाइज नहीं होता है। और इस जब जब संवर ऑपरेशनल हो जाता है ना अपनी लाइफ में, मोस्ट प्रोबेबली हलुकर्मी बनना बहुत आसान हो जाता है, बस इसको टिका के रखना है। आपने बोला एक समाइक लगी, ठीक है, तो आप एक और काम करना, हर बार जब समाइक करो ना तो उस इवेंट के बारे में सोच लेना, ठीक है। दया से भर जाना, चेक करना कि यार अभी तो कषाय नहीं भड़क गए। ऐसा भी हो सकता है कि 10 दिन के बाद आपके कषाय भड़क जाए, कि उस वक्त तो संभाव रख लिया, 10 दिन के बाद आपने, होता है ना कई बार समाइक में ज्यादा नहीं गए, महावीर स्वामी भगवान को याद नहीं किया, सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में चले गए, अभी भैया देखने का तरीका ही अलग हो गया है। हाँ, बिल्कुल। करते जाओ, जैसे आपने एक प्रेजेंट टेंस का किया, पास्ट का भी देखो, 4 साल 10 साल पहले आपको किस पे द्वेष था, उसको भी निकालो। हाँ, वो भी जैसे जैसे याद तब आता है मैंने, उस वक्त स्मिच्छामि दुक्कड़म बोलती हूँ उसका भी। हाँ, संवर में रहो, जो आदमी संवर करता है ना उससे अच्छा कोई नहीं। मैंने बताया ना, मैं चेक करती हूँ, भार्य तप में हो, अभ्यंतर तप में हो, कि संवर में हो। आप सब जो संवर में जा चुका होता है ना, तो मुझे लगता है यार मुझे अभी तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अभी ऑटोमेटिक प्रोसेस पे हो। लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन पीपल जो, जिनका अभी सम्यक दर्शन के अंदर भी नहीं हुआ है। अमेजिंग अमेजिंग। पर ये जो डर बना हुआ है ना कि ये जो भाव टिकेंगे नहीं यार, समाइक करके इसको टिकाओ, ये डर मेरे में भी है। मेरे को भी कुछ अच्छा होता है ना, सारे काम छोड़ के पहले यार समाइक करके इसको अंदर घुसेड़ो, अंदर डालो सिस्टम के अंदर। वेरी गुड टेंशन। आशिमा जी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ जी। जैसा इन्होंने बताया है, इनको उसी वक्त उपयोग आया और कर लिया। अगर जैसे घर आए और घर वालों को बताया ऐसा ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है, उस वक्त राग हाँ द्वेष कलेश सब कुछ, रोना और ये सब कुछ हुआ कुछ देर के लिए, तो वो निषेक हाँ, योजना बन गई होगी। उसके बाद उपयोग चला कि हाँ यार मेरे ही कर्म उदय में आए थे, इस वजह से ये हुआ है, इसने मेरे लिए ये बोला है। यदि निषेक रचना बंद गई है ना, फिर आप सिर्फ निर्जरा कर सकते हो, फिर संवर नहीं कर हाँ, सकते लेकिन ना। अगर हमने 10 मिनट तक अगर ये सब चीज घर वालों को बताई तो इससे पाप, मतलब निषेक रचना बनती होगी बताने। बहुत जबरदस्त गंदी निषेक रचना, काली कलूटी। और प्रॉब्लम ये नहीं है आपके साथ हुआ, आपने आके घर वालों को दिखाया। अब घर वालों में ना जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जैसे आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका हस्बैंड बहुत प्यार होता है ना, कहीं सम पीपल लव यू अ लॉट, तो उनका भी राग द्वेष उस जीव के प्रति भी ट्रिगर हुआ होगा। जैसे मेरी मम्मी को कोई कुछ बुरा बोल दे तो कितनी खुंदक मचती है, आदमी किसी को माफ नहीं करता जिसने आपकी मम्मी के साथ बुरा किया हो, राइट। सो ये जो चीज मैंने आपको बोली ना कि आपने घर वालों को बताया, तो आपने तो अपने फिर कर्म नहीं नहीं बंधवाए, बताना। आपने घर के 5 लोगों के कर्म बंधवाए, उनकी वैर परंपरा उसके साथ चालू तो की। फिर ऐसी सिचुएशन में नहीं बताना चाहिए किसी को भी, वहीं पे अपने आप को। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को तो एटलीस्ट नहीं बताना चाहिए। नहीं, बच्चे तो नहीं, नहीं नहीं, बड़े, मैं इसलिए इन बोलती हूँ लॉज, कि इन-लॉज। बच्चे बर्बाद होते हैं। मैंने तो कितनी बार देखा है, आई न्यू अ लेडी जिसके साथ बहुत अत्याचार होता था, उसके घर के, इनफैक्ट उसकी ननंद और उसकी सास ही उसके पीछे पड़ गई थी। मतलब होता है ना, वो हमारे जमाने में तो बहुत नॉर्मल हुआ करता था ये सब होते हुए, इतना किया। तो उसने ना इतनी हिम्मत दिखा के ना उसने अपने बच्चों को नहीं बताया। कहते हैं वो भी बेचारे कर्म बांधेंगे, मैं, मेरे तो कर्म उदय में है। कहते हैं वो भी बेचारे, कहते हैं मैं कितनी मुश्किल से संभाव में जाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं रह पाती हूँ, ठीक है। होता है ना जिसके साथ ज्यादा इम्पैक्ट होता है तो वो रह भी हाँ नहीं पाता है। हाँ। कहती है मैं बच्चों की जिंदगी क्यों खराब करूं, उसने काफी टाइम तक नहीं बताया।
पर बच्चे भी इतने बेवकूफ नहीं होते, बच्चों को भी ना, बच्चे भी तो सुन रहे होते हैं ना, वो भी तो एनवायरनमेंट से हासिल कर रहे होते हैं। वो भी सोचते हैं कि बुआ जब बार बार ऐसा क्यों बोलती है, दादी ऐसे क्यों बोलती है। उनको भी समझ में आने लगा, इनफैक्ट वो बोलने लगे, द किड स्टार्टेड टेलिंग देम, ठीक है। तो बच्चों को अपने आप पता लगा, उसकी माँ ने एफर्ट मार के नहीं बोला है कि देखो तुम्हारे, कहीं कहीं तो माँ ही भड़का देते हैं। तो ये सब समझो कि ये सब नहीं करना है, घर वालों को तो नहीं बता, जितना उनको प्रोटेक्ट करके रखो, घर वालों को क्यों बर्बाद करते हो, ये नहीं, जैसे होता है। ससुराल की बात है और ससुराल वालों को ही बताई, इन लॉज को ही बताई आके कि मम्मी पापा को बताया, सास ससुर को कि भाई ऐसा हुआ है आज, तो वो नहीं बताना चाहिए। जानकारी के लिए बता दो, और फिर ये भी उनको बता दो कि मैं संभाव में हूँ, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैंने कर अच्छा। दिया। पर सी चेतावनी के लिए मैं भी चेतावनी, हम कई चीजें बच्चों को चेतावनी देते ही है ना, कि भैया ऐसे लोगों से बच के रहना, ऐसे लोगों से करना। सो वो गलत नहीं है, चेतावनी मतलब एज अ, क्या बोलते हैं, एज ए डेटरेंट होता है ना, डेटरेंट का मतलब क्या बोलते हैं, कि ये लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप बोलो कि देखो वो दिल्ली दिल्ली वाले जो रिश्तेदार है वो ऐसे करते हैं, या जयपुर वाले रिश्तेदार ऐसे करते हैं, मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा हिंट उनको बच्चों मार दो, तो बच्चे आर कॉशियस अबाउट इट, ठीक है। ठीक ठीक है। और अब ये जो निषेक रचना बन जाती है, इसका वो कैसे करें खत्म इसको? वो उसकी निर्जरा। फिर निर्जरा ही हो सकती है, निर्जरा के तो वो 12 भेद के अंदर ऑपरेशनल होगा, कभी आप प्राय मतलब पश्चाताप करके उसको डाइल्यूट करो, कभी मारासा के, मतलब आपको लगता है आपने आपने भी कोई गलती कर दी है, तो आपको मारासा के पास का मतलब अपने प्रायश्चित भी भेज सकते हो, ऐसे बहुत उसकी निर्जरा के जो 12 भेद हैं आप उसमें से ठीक यूज कर सकते हो। पर ठीक है। पर संवर एक अनदर बहुत हाई लेवल की तपस्या है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। पर संवर इज द एक्चुअल थिंग, समझ में आया। बिल्कुल। पिंकी दी, कैन यू कम ऑन वीडियो सो दैट आई नो विच एज ग्रुप यू आर, मुझे ठीक एज ग्रुप बोल रही हैं ठीक आपकी। है। या एक्चुअली इफ आई डोंट सी, नहीं, हाँ इफ आई डोंट सी द एज ग्रुप ना, हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ। मैं एक्चुअली मेरे को बुखार था, मैं लेटे लेटे सुन रही थी। नॉट अ प्रॉब्लम। सी यू आर नॉट मोर देन 50s के अंदर ही हो, ठीक है, 50s के अंदर 46। अराउंड हो। या 46। या या सो सी एट दिस एज हो, सास ससुर की प्रोटेक्शन मिलती है। रिश्तेदार, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, रिश्तेदारों का काम है उल्टे सीधे हरकतें करना, रिश्तेदार का काम होता है कुछ ना कुछ स्यापे खड़े करना, ये सब लोग रिश्ते, हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर नहीं होता था, ठीक है। रामायण महाभारत के अंदर भी ये रिश्तेदारों की झमेले थे, ठीक है। पांडव कौरव ये जो थे ना, राम के साथ वो जो कई एंड गॉड नोस कौन कौन जो था, सब रिश्तेदार थे, होते हैं। यू हैव टू सर्वाइव इट, यही कर्म भूमि के मनुष्य की प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। आप युगलिक जैसी पुण्यवानी नहीं है, राइट। देवी देवता जैसी पुण्यवानी नहीं है, जिनके रिश्तेदार ही नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी वैसी पुण्यवानी लेके नहीं आए हो। सो पुण्यवानी की हीनता है। सो पिंकी, टॉलरेट करो, ठीक है। और जहां तक जूते पड़ने की बात है, गालियां पड़ने की बात है, लोगों ने ऋषभदेव भगवान और भरत चक्रवर्ती को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, गालियां उनको भी पड़ी थी, ठीक है। बट मैंने नोटिस किया है कि जितना ज्यादा मैं क्लासेस धर्म में उतर रही हूँ और संभव से सहन कर रही हूँ ना, ये सब चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, आपको नोटिस में आ रही है, बट फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। कि मेरा तो एक कट रहे हैं सिचुएशन कर्म। है, नहीं, मेरे सीरियसली मेरे को ना अचानक किसी ने ना पता लगा, सुनने में आया कि एक एक ग्रुप है, ठीक है, देयर इज अ ग्रुप, होता है ना, कई लोगों का ग्रुप होता है हमेशा। सो सम पीपल स्टेज इन 3 cities, राइट। उन लोगों का ग्रुप 3 नहीं 4 cities में से ग्रुप है। मुझे पता है एक जन गाली देगा तो वो पूरा ग्रुप को पता होगा, वो पूरे ग्रुप गाली देंगे, हर घर में ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो अचानक मुझे पता लगा कि उन लोगों ने कुछ ऐसा मेरे बारे में बोला, एंड आई न्यू इट वाज नॉट ट्रू, राइट। सो मेरे खुश हो गई, मैंने कहा है, मैंने कर्म किए थे, कर्म उदय में आए हैं, ठीक है। सो आई वाज वेरी हैप्पी, वाह, मेरी निर्जरा हो रही है, राइट। फिर मैं बोली थी, ओ, एक जन क्यों निर्जरा कर रही है, अपने पूरे ग्रुप को बताओ, वो चारों लोग, चारों ग्रुप्स को बताओ, राइट। हाँ, ज्यादा लोग मेरे को गाली देंगे, पीठ पीछे ज्यादा, मतलब, और क्या गालियां मेरे को तो एक जन से समझ में आ गया कि ये लोग ये बोल रहे हैं ऐसा, आई ओवरहर्ड देम, राइट। पर गालियां सब लोग दे रहे हैं, तो मैंने बोला अच्छा प्लीज जल्दी से जाके चारों ग्रुप को पता लग जाना चाहिए, चारों लोग गाली देंगे तो मेरी कितनी निर्जरा हो जाएगी, सोचो मैं क्या सोच रही हूँ। ज्यादा लोग ज्यादा गाली देंगे तो ज्यादा निर्जरा होगी, आपका ठीक। फोकस ही निर्जरा होगा, आपका हम्म फोकस निर्जरा होगा। बिना ठाई किए आपकी निर्जरा हो रही है, बिना वर्षी तप किए निर्जरा हो रही है, पिंकी, राइट। हम्म। कितना फायदा मैन, कितना फायदा। लाइफ इज वेरी गुड, ट्रस्ट मी। गाली देके यदि कर्म छूटते हैं ना, तो बड़े सस्ते में छूटते हैं। कई बार तो पिंकी, यदि ये गालियां देके नहीं होगा ना, तो बॉडी में बीमारियां हो जाएंगी, राइट। राइट, तो असाता हम्म। यदि कान से सुन के, कान से आपने गाली सुनी, राइट, और असाता हुई ना, ऐसे निर्जरा हुई तो बहुत अच्छी निर्जरा हुई। कभी कभी असाता ना मेडिकल प्रॉब्लम रूप में ना एक बीमारी आ जाती है बॉडी के अंदर,
हाँ, तो आज राइट? कुछ ऐसा ही होगा, सता तभी 14 की उपासना करके बिस्तर में पड़े हो। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना ज्यादा आए उदय अच्छा है ना, उसको भी संभाव से सहन करो। 14 और तो फिर कर पाई, और सोचो। अगर ये उपवास नहीं हो पा रहा, शाम को पता नहीं प्रतिक्रमण कर पाए ना, तो फिर ऐसी सिचुएशन में प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण नहीं कर पाए तो भी चलेगा। आप ये जो आपने पचक चुके हो ना, आप पूरा व्रत पचक चुके हो ना, फुल व्रत पचका है आज। कौन सा व्रत? आपने आपने कौन सा व्रत पचका था जिसकी वजह आप बीमार हो अभी? नहीं, कोई व्रत नहीं पचका। अच्छा, जो भी आपने किया हो, जो भी मान लो ले रखा है ना पहले से, उसको पाल जाओ, उसको बस पाल जाओ। जरूरी नहीं है कि प्रतिक्रमण हो, जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी चीज हो, कुछ नहीं भी होगा तो भी चलेगा। आई एम जस्ट सेइंग, जो ले रखा तो है ना व्रत ऐसे उसको। बिस्तर में लेटे लेटे क्या कर सकते हैं फिर, कि थोड़ा तो कुछ तो हो 14 से आज तो। हाँ, तो महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोचो ना, भगवान आपने इतना अच्छा बोला, संभाव से सहन करो। सोचो कि भगवान अभी तक इतने 40 साल की मैं हो गई हूँ कि अभी तक मैं जो गाली देता था उसके पीछे उसको 10 गाली से देके मैंने कितने कर्म बांध लिए, भगवान निषेक रचना बांध ली। कितनी हम्म। बेवकूफ थी मैं। अभी आपका ज्ञान मिला ना, अभी मैं ये कभी नहीं करूंगी। आगे के मैं जितने भी साल मेरे बचे हैं ना, उसमें मैं खुश हो जाऊंगी कि मेरी निर्जरा हो रही है। ठीक ठीक है। है। ठीक है, थैंक यू। ये तो बहुत आसान है, ये तो स्टार्ट सबसे पहले होता है ये वाला काम, तो मतलब बाएं हाथ का खेल है अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब जिनसे मैं पढ़ती हूँ, निंदा में संभाव रखना, ये तो सबसे पहले विजेता बनते हैं इसमें। बाकी में और प्रॉब्लम आती है, निर्वेग में हालत खराब हो रही है, पर संभाव में रहना बहुत आसान हो रहा है। चलिए ये लाइन और पढ़ लेते हैं एक बार और। संयम में अरति और असंयम में रति रूप परिचय को सहन करने वाला, गृहस्थों के परिचय को छोड़ देने वाला, विरत काम भोगों का सर्वथा त्याग करने वाला, आत्महित साधन में तत्पर, प्रधान संयम में रत, आश्रवादी स्त्रोतों का निरोध करने वाला एवं शोक रहित, ममत्व रहित, अकिंचन अर्थात द्रव्य भाव परिग्रह रहित, वे समुद्रपाल मुनि परमार्थ पद में अर्थात मोक्ष मार्ग में स्थित थे। ओके, ये जो पूरी लाइन है ना, इसमें भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स ही बताए जा रहे हैं जो समुद्रपाल मुनि पाल रहे हैं, कि वो अरति और रति दोनों के अंदर कितने संभाव में थे। एक एक एडजेक्टिव्स पे सोचो और सोचो मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ। और सोच, और ये सारे जो एडजेक्टिव्स मैंने बताए ना, ये पूरा चैप्टर बता रहा है कि समुद्रपाल मुनि कितना अच्छा साधु था। तो ये एक एक एडजेक्टिव्स को सोचो, और सोचो ये अढ़ाई द्वीप में इस तरह के साधु एग्जिस्ट करते हैं। जहां जहां भी ये साधु है उनको वंदन नमस्कार करो, बस ये गुण चाहिए ना। गुण जहां भी है अढ़ाई द्वीप में, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन सा साधु है, आप करो, ठीक है। और ये गुण मेरे में किस लेवल तक आए हैं, इनको बढ़ाना है। भगवान बढ़ा, आप बढ़ा देना भगवान। और नहीं भी बढ़ा पाओ तो एटलीस्ट सम्यक दर्शन जरूर रखना। समझ में आया? रजनी जी, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। जब आप मेरी क्लास में स्टार्टिंग में आए थे ना, तो आप एक जी चीज करते थे, वो पता है क्या चीज थी? हर बात में अहिंसा अहिंसा पे बहुत जोर देते थे, याद है आपको? हाँ। जी इतना ही है। जानते थे आशिमा जी, बस जीवों को बचाना ही धर्म में मानते, हाँ, इतना ही जानते थे। तो मैं अभी आपको ना, पहली बार मैं आपसे खुश हुई हूँ ना मतलब ऑनलाइन, तो मैं जस्ट आपको बता, जब आप पहली पहली बार क्लास में आए थे ना, तो हर चीज में अहिंसा, हर चीज में अहिंसा बोलती थी। और मैं, और पता है मतलब मेरे दिमाग में, मैं ना लोगों के नाम याद नहीं रख सकती, नाम और नंबर मेरे को याद नहीं रहते हैं। तो रजनी जी, पता है मैं आपको कैसे याद रखती थी? वो अहिंसा, दैट अहिंसा पर्सन, राइट। मैं जी मतलब लुकिंग, आई वाज लुकिंग डाउन ऑन यू। आप बोलोगे अहिंसा तो अच्छी चीज है, फिर मैं क्यों लुक डाउन कर रही हूँ आप पे? क्योंकि मैं बार बार लोगों को समझा समझा के थक गई कि महावीर स्वामी भगवान 18 पाप बोल रहे हैं, आप जी एक पाप को लेके बैठे हुए हो। भगवान ने 18 पाप बोले, और 18वें पाप में जो आखिरी वाला है मिथ्या दंशन शल्य, उस पे वर्क करने को महावीर स्वामी भगवान ने बोला। भगवान ने पहले कुप्पे पे वर्क करने को नहीं बोला। समझ में आया रजनी जी? तो मिथ्या दंशन शल्य पे कौन वर्क करता है? कोई नहीं करता है, ठीक है। सम्यक दृष्टि बनने का कोई वर्क नहीं कर रहा। किस पे वर्क कर रहे हैं? हम अहिंसा कर रहे हैं। मैंने कहा फिर ये अहिंसा को, अहिंसा पकड़ेंगे, उस पर दादागिरी मारेंगे, और अहिंसा की को ग्रेट बोलेंगे, बाकी पापों का क्या? राइट, बाकियों का क्या करेंगे? राइट। और ये भी उनको नहीं पता है कि श्रावक को भैया किस लेवल पे कितनी करनी पड़ती है, कितनी नहीं करनी पड़ती है। वो नुआंसेस से वो आता है, वो तो नहीं आता है। सोचो रजनी जी, मैंने एक टाइम पे मैं आपके बारे में ये सोचती थी। समझ में आया रजनी जी? हाँ। जी और अभी क्या हुआ? आप पे किसी ने इल्जाम लगाया कि आप घटिया हो। समझ में आया? जी यानी किसी ने असत्य वचन बोला, ठीक है। हम्म असत्य वचन बोला, और आपने उसमें संभाव रखा, ठीक है। यानी जी क्रोध मान माया लोभ सब कुछ पे आपने कंट्रोल किया। 18 पाप में से दूसरे पाप एक्टिवेट हुए, अहिंसा एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है, दूसरे एक्टिवेट हुए।
पर आपने जी एक और चीज देखी कि आप किसी भव के अंदर ऐसे किसी पे मिथ्या आरोप लगा के आए थे, कर्म निषेध रचना बांध के आए थे, ये तो उसकी उदय में है ना। तो बिल्कुल। पिछले भवों में आपने असत्य वचन बोला था, वही तो हम्म। उदय में आया ना रजनी जी, समझ में बिल- आया? हाँ तो हाँ आपने क्या कंट्रोल किया? सत्य और असत्य वचन को कंट्रोल किया। सत्य असत्य मतलब 18 पाप में सत्य असत्य वचन है कहीं पे, 18 पाप में है कहीं पे, समझ में आया? फिर आपने जी। क्रोध को कॉन्कर किया, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन क्या है? क्रोध, राइट? हम्म। सेकंड रिएक्शन क्या है? मेरी तारीफ करो, तारीफ का मतलब लोभ कषाय, राइट? तो लो। लोभ कषाय पे भी आपने कॉन्कर किया। आपने 18 पापों में से कितने पापों को कंट्रोल किया आपने देखा है? और इसमें अहिंसा कहीं नहीं आती है, अहिंसा कहीं भी नहीं आती है, ठीक है? जी। हाँ, बिल्कुल। नाउ आई एम सो हैप्पी कि आप एक क्या बोलते हैं बैलेंस्ड 18 पाप को देखने वाले हो गए हो रजनी जी। ये तो जब स्टार्टिंग में आप जब वो अहिंसा अहिंसा करके जब, मैं तो ऐसे लोगों थी फिर पकाएंगे ये लोग अहिंसा के झंडे गाड़ गाड़ के, अब समझ में आया? ये सेंटेंसेस बोलती थी आपके लिए, ठीक है? मिच्छामि दुक्कडम, इफ इट साउंड्स बैड इन योर आईज, यस। हाँ, आपने पहुंचाया उस, मतलब आपके, आपको ही सारा क्रेडिट जाता है इस लेवल तक पहुंचाने का। नहीं, पर मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि हम लोग क्या करते हैं कि कई बार एक चीज को पकड़ के बहुत हाईलाइट करते हैं। यस, जैन धर्म अहिंसा को हाईलाइट करता है, पर बाकी 18 पाप करके ना बर्बाद हो जाओ, वो भी अलाउ नहीं करता है ना। जी भगवान महावीर स्वामी भगवान आखिरी पाप को पे वर्क करने को बोल रहे हैं, वो तरीका बता रहे हैं भगवान। फर्स्ट नंबर के पाप को, यहाँ 17 पाप पे काम करने को नहीं बोल रहे हैं, ठीक जी है? रजनी जी, महावीर स्वामी भगवान जब 18वें नंबर का पाप को आप कंट्रोल करते हो, तो जी डिपेंडिंग आप चौथा गुण स्थान है कि श्रावकपना है कि साधुपना है, उस लेवल से आपके कषाय में रिडक्शन होते हैं, समझ में आया? उस जी लेवल की अहिंसा जनरेट होती है, उस लेवल से आप आगे बढ़ते हो। महावीर स्वामी भगवान उसको सम्यक तप बोलते हैं, सम्यक तप वो हुआ। हाँ, जी ओके। रजनी जी, हम वैसे बैठ के अहिंसा के जितने नारे लगा लें, हम लोग को अहिंसा की डेफिनेशन भी नहीं समझ में आती है। सोच के देखो, हम जी लोग गलत आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, मैंने बताया ना, नॉनवेज खाने वालों के पीछे पड़ जाएंगे, राइट? अब वो क्या अहिंसा के अंतर्गत नहीं आते हैं, राइट? बिल्कुल। आपका ये एवोल्यूशन देख के आई एम सुपर हैप्पी कि आपको एटलीस्ट 18 तब पाप सही है तरीके से तब। बैलेंस तरीके से आप जा रहे हो, नहीं तो मेरे को टेंशन हो जाती थी, ये फिर अहिंसा वाले लोग चिल्लाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे मेरी क्लास में बात। नहीं, आजकल मैंने लोगों जो से पहले मेरे को ये भी बड़ा रहता था कि लोग गलत सोच रहे हैं, मैं इनको सही बताऊं कि ऐसे नहीं सोचो ऐसे सोचो, लेकिन अभी रिसेंटली संडे को किसी ने ऐसे बोला कि हम वहां जा रहे हैं और अपनी अर्जी लगा के आएंगे, हमारा ये काम हो जाए, मतलब महाराज हाँ, साधु होके जा रहे हैं। और तो मैंने सिर्फ दिमाग में सोच के रख लिया, उनको कुछ नहीं बोला, मतलब कि भाई ये हाँ, गलत है या सही है, क्योंकि सबको सुधारने का वो नहीं ले सकते अपन। दूसरे का ठेका भी नहीं ले रखा है, और जिसके कर्म उदय जैसे हो, जितने जितनी पुद्गलों की स्पर्शना जिसकी जाए, वो फिर भी वो काम करेगा। एਵੇਂ ही हम्म, बोल के वो तुम्हारे बारे में गंदा बोले, क्या पता हम्म, वो श्राविका के बारे में गंदा बोल के कितने कर्म बांध ले। नहीं, तुझे जो करना है तुम कर, चुप रहना भी आना चाहिए। उसने पूछा तो नहीं ना मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या उसने ऐसा पूछा होता है तो आप जवाब देते? नहीं पूछा है, साइलेंस। सो देखो, ये भी भेद विज्ञान आपको आ रहा है, कहाँ मुंह बंद रखना है। यदि ये हम्म, कहा खोलना तो आ जाता है, कहाँ मुंह बंद रखना यदि मैंने आपको सिखा दिया ना, टॉट यू अलॉट। हम्म, आपको लगता नहीं, आपको पता नहीं होगा, पर आपके आसपास वाले इसलिए भी कर्म बांध लेते हैं क्योंकि वो एक शाविका को गाली दे देते हैं, ठीक है? यदि वो जी, आपको गाली दे, देखो ना बड़ी हीरोवंती है, ज्ञान देने चली आई, राइट? वो आपको गाली हम्म, दिया यानी एक शाविका को गाली दे दिया, कितने कर्म बांध के बेचारा बैठेगा। जी इसलिए आप जो कर रहे हो ना, बिल्कुल परफेक्ट, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। जी, थैंक यू, इट्स अ ये गुड सब आप। एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एनीवे, चलिए, हम लोगों ने इस 21वें अध्ययन के अंदर समुद्रपाल मुनीस के दृष्टांत से देखा कि महावीर स्वामी भगवान इस समुद्रपाल मुनि के साधु बनने के लिए एक एक एडजेक्टिव्स डिटेल में बता रहे हैं। ये साधु को डिस्क्राइब कर रहा है, साधु का दीक्षा के बाद कैसे कैसे गुण उसके अंदर हैं, जो जो उसको हेल्प कर रहे हैं मोक्ष में जाने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर के एंड में समुद्रपाल मुनि मोक्ष में जाएंगे। तो किस वजह से वो मोक्ष में गए हैं, वो सारे गुण क्या हम किसी मात्रा में हमारे में डेवलप क्यों ना करें, इसके बारे में चिंतन करें। और ऐसे जो गुण जो हैं, वो ढाई द्वीप में जितने भी साधुओं के पास जहां भी है, उन सबको हम वंदन नमस्कार करेंगे, तो हम भी हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमा।
चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।